हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बेटा, क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। हाँ, मैं भी ठीक हूँ यार। सब लोग पूछ रहे हैं सर आप कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ, बट थोड़ा सा बस ये समझ लो कि वायरल के सिम्टम्स हैं। हल्का सा फीवर हो रखा है मुझे, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, बट कोई बात नहीं। देखो, ये सब तो चलता रहता है लाइफ में। अपने को इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आगे बढ़ते रहना है। अपनी जो जर्नी है बेटा, ये अपनी रुकनी नहीं चाहिए। और आपका एक एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज भी हम लोग थोड़ा बहुत जो भी होगा हम पढ़ेंगे। राइट। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। गेट वेल सून लिख रहे हैं काफ़ी बच्चे। थैंक यू सो मच बच्चों। आपकी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो ज़रूर काम आएंगी। एंड दवाई मैंने वैसे शुरू कर दी है। आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन। होपफुली सही हो जाएंगे रात में आज। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को। बहुत सारे बच्चे बेस्ट विशेज़ दे रहे हैं मुझे, सही होने की दुआएं कर रहे हैं, गेट वेल सून लिख रहे हैं। तो बच्चों, जब तुम लोग मेरे साथ हो, डेफिनेटली सही तो हो ही जाएंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी ही सही हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का। और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? लॉगरिदम बेटा हम लोग पढ़ रहे थे कल, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग आज लॉगरिदम के और ज़्यादा इलस्ट्रेशंस करेंगे। मतलब जो कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आपको याद होगा, प्रॉपर्टी 1 से 6, उसके ऊपर बेटा हम और भी इलस्ट्रेशंस करेंगे। राइट। और सर याद नहीं है प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं, रिवाइज भी करवाऊंगा अभी तुम्हें, डोंट वरी। उसके साथ हम सीखेंगे लॉग की इक्वेशन सॉल्व करना। जैसे मॉड्यूलस इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, वैसे ही अब हम लॉग की इक्वेशंस भी सीखेंगे बेटा। राइट। और उसके साथ एक और थ्योरम या कह लीजिए प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस चेंज थ्योरम। राइट। तो वहां तक हम लास्ट में पहुंचेंगे, बट मेनली आज का जो हमारा काम होने वाला है स्टार्टिंग का, वो है कि जो हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी को बेटा हम लोग क्या करेंगे, का एक तरह से हम एप्लीकेशंस पार्ट देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब उस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। राइट। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, एक बार क्विक आपको मैं रिकैप दे रहा हूं बच्चों। कल जो हमने किया था, ये 6 प्रॉपर्टीज करी थी मोटा मोटा। राइट। 6 प्रॉपर्टीज करी थी। पहली प्रॉपर्टी ये थी, log 1 with respect to any defined base, log 1 with respect to any defined base is always equal to 0। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। बेस में कुछ भी ऐसी चीज आ जाए जिसमें log डिफाइंड है। log n बेस n, इसको कैसे याद रखते हैं? अगर नंबर और बेस सेम है, log की वैल्यू बेटा 1 हो जाती है। राइट। log की वैल्यू 1 हो जाती है। नंबर और बेस अगर रेसिप्रोकल हैं, log n बेस 1 बाय n या log 1 बाय n बेस n, एक दूसरे के क्या है नंबर और बेस? रेसिप्रोकल। जैसे कि 5 और 1 बाय 5, 10 और 1 बाय 10 हो गया। राइट। √2 और 1 बाय √2, कुछ भी इस तरह का अगर आ गया तो log की वैल्यू आप सीधे -1 लिख देंगे बेटा। राइट। और उसके बाद log xy, ये हमने देखा था कि अगर नंबर xy में एक्सप्रेस्ड है प्रोडक्ट में, तो बेटा log x प्लस log y लिख देते हैं। प्रॉपर्टी 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब नंबर प्रोडक्ट में हो तो उसे log x प्लस log y लिख देते हैं। सिमिलरली अगर नंबर डिवीजन में है तो log x माइनस log y लिख देते हैं। और नंबर अगर पावर में है तो जो पावर होती है बेटा y, वो आपकी आगे आ जाती है। ये y पावर देखो आगे आ गई है log x के। राइट। तो ये 6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कल की क्लास में। इस पे बहुत ही हल्के फुल्के से क्वेश्चंस करे थे। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि log n बेस b अगर y होता है, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो n होता है वो b की पावर y होता है। ये लॉग की डेफिनेशन है। सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, n b की पावर y क्यों है, y b की पावर n क्यों नहीं है? बेटा वो सब डेफिनेशन है। दिस इज हाउ लॉग हैज बीन डिफाइंड। इस तरह से उसको बनाया गया है। जिसने भी मैथमेटिशियंस ने इन्हें बनाया, उन्होंने इस तरह से बनाया कि ये ही इसकी डेफिनेशन है। तो कोई प्रूफ नहीं है, दिस इज द रूल, ग्राउंड रूल। मैथ्स में रूल होते हैं ना कि भाई ये रूल है। जैसे साइन थीटा का क्या रूल है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही हो। क्यों होगा? क्योंकि वो वैसा ही बनाया भाई जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई। राइट। लोग कह रहे हैं सर वॉइस हल्के आ रही है। बेटा मैं हल्के आज बोल रहा हूं जान के, तुम थोड़ी सी आवाज अपनी उसकी तेज कर लो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आज गला खराब है, तो मैं ज्यादा तेज चिल्ला नहीं पा रहा हूं। राइट। इसमें भी वैसे तो सही है। हाँ, ठीक है। चलिए तो अब हम जल्दी से एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे कल। राइट। एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे।
जल्दी से इसका डिस्कशन करेंगे। तो इसमें बेटा सबसे पहले तो आप देख रहे हो बहुत सारे लॉग हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना, रे क्या करें सर, कैसे करें, नहीं। तुम ये सोचो, अगर मैं इस वाले लॉग की बात करूं, ये वाला इतना पार्ट, राइट। पहले यहां से शुरू करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करना। जो बॉक्स में मैंने डाला है ये क्या है बेटा, log 27 का क्यूब। चलो पहले एक काम करते हैं, इसका पोल करते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर आए हैं। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, आप लोग बताएंगे। A1, B2, C3, D0, 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं। होमवर्क में आपका क्या आंसर आया जरा जल्दी से बताइए। पोल में हम लोग देखते हैं किसने किसने सही निकाला। जल्दी से आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आया। पोल में दीजिए बेटा आंसर। जल्दी बताइए, पोल पर आंसर दीजिए, सो दैट हमारे को पता लगे कि किस किसने सही किया है होमवर्क का क्वेश्चन। पोल हो गया है फिनिश। तो आई थिंक इसका आंसर जो मोस्ट कॉमन लोग बता रहे हैं, डी या जीरो ही बोल रहे हैं। चैट पे मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। आई थिंक यही आंसर है, देख लेंगे अभी। तो देखते हैं कितने लोगों ने सही निकाला। बहुत बढ़िया बेटा, 60% लोगों ने सही निकाला है, बाकियों ने कुछ कुछ गलती कर दी। कोई बात नहीं, देखो जिनकी बाकियों की मिस्टेक हो रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आप लोग भी जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगी लॉग में। मैंने कल एक बात बोली थी ना, लॉग में स्टार्टिंग में गलतियां ज्यादा होती हैं, धीरे धीरे आज का लेक्चर हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी सी चीज है, राइट। पहले लेक्चर में कई बार हम कंफ्यूज से हो जाते हैं, राइट। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं। 27 को लिख दिया 3 की पावर 3 और होल पावर 3 और है ही, बहुत सारे 3 हो गए सर। बट ये जो 3 और 3 है तुम्हें पता है क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेटा। पावर अगर तुम्हें पता है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी a की पावर m की पावर n अगर होती है तो a की पावर mn हो जाती है, राइट। तो ये वाली चीज यूज करके मैं क्या कर रहा हूं, इन 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको लिख लेता हूं log 3 की पावर 9 बेस 3, राइट। ऐसा कुछ हो गया सर। और अब हमने प्रॉपर्टी 6 पढ़ी थी। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि ये 9 उठ के आगे आ जाएगा, 9 आगे आ जाएगा सर, log 3 3 हो जाएगा, log 3 3। प्रॉपर्टी 1 कहती है कि ये तो 1 ही होता है, नंबर और बेस सेम है, log 3 बेस 3 1। इतनी चीज की वैल्यू बेटा, इतनी चीज की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। इतनी चीज की वैल्यू सिंप्लीफाई करके 9 आ गई है। अब सर ये 9 है क्या, ये इस वाले लॉग का बेसिकली नंबर हो गया। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलें, फर्स्ट लॉग तो हमने सॉल्व कर लिया, इस लॉग का ये पूरा नंबर है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, देखो ये कर्ली ब्रैकेट होता है ना, कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखा है, log विद बेस 3, और ये जो बॉक्स है जिसकी वैल्यू 9 आई है ये इसका नंबर है, राइट। ये कुछ ऐसा हो गया बेटा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है जी, ठीक है सर। कर्ली ब्रैकेट बेसिकली ऐसा कुछ हो गया। 9 को फिर से लिख लो 3 स्क्वायर। अब तो तुम समझ गए यार, बार बार यही चीज कर रहे हैं हम। 2 को आगे ले आओ, 2 log 3 3, log 3 3 बेटा होता है 1, तो इतना वैल्यू आ गया 2। तो कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट कौन सा है सर, ये वाला, इतनी चीज की वैल्यू 2 आ गई है, इतनी चीज की वैल्यू 2 आ गई है। बस अब फिर से एक लॉग बाहर निकल जाओ, ऐसे ही करते जाना है बस। अब इस थर्ड वाले लॉग का, इस वाले का ये पूरा नंबर है सर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा सर, ये लॉग है बेस 2 के साथ, और इसका जो नंबर सिंप्लीफाई करके आया है ये भी 2 आया है। log 2 बेस 2 क्या होता है सर, log 2 बेस 2 तो सर 1 होता है। यानी कि अब ये जो बड़ी वाली चीज है इतनी, तीसरा बॉक्स बना देता हूं, ये ब्लू वाला बॉक्स जो बन के आया, ये वाला बॉक्स हमारा कितना आया, 1 आया सर। ब्लू वाला बॉक्स की वैल्यू 1 आई है। सो फाइनली अब लास्ट लॉग इस पे चिपकाना है, ये वाला लॉग जिसका बेस है सर 2 और जिसका ये पूरा नंबर है जिसकी वैल्यू आई है 1। log 1 की वैल्यू तो हमेशा सर 0 होती है विद रिस्पेक्ट टू एनी डिफाइंड बेस। log 1 क्या होता है सर, 0 होता है, राइट। log 1 हमारा 0 हो गया। तो डी आंसर बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है बेटा आप लोगों का, बहुत बढ़िया। जिनका आ गया, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं। आप ये देखो कि आपने गलती कहां करी है, किस स्टेप पे आप फंसे, क्यों आपका आंसर कुछ और आया, ताकि अगली बार जब वैसा कुछ बने तो आप बेटा वो गलती ना करें, राइट। पहली बार में गलती करनी कोई दिक्कत नहीं है, गलती जितनी करोगे उतना सीखोगे, बट उस गलती से सीखोगे नहीं तो गलत बात है बेटा। बार बार वही गलती रिपीट करते जाओ, फिर वो सही चीज नहीं है।
पहली बार अगर हमने कोई गलती कर ली, हम उस गलती को देखें कि कहाँ गलती हुई, ताकि अगली बार वो ना हो, उससे सीखना है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, मैच्ड सर, वेरी गुड। ये आपका होमवर्क था। चलिए अच्छी बात है, अगले पर आते हैं। अब ये मैंने एक दिया था आपको, ये वाला दिया था मैंने बेटा, ए पार्ट का आंसर क्या आया। अब इसको पी क्यू आर एस की जगह मैं एक काम करता हूं, इसको ए बी सी डी कर देता हूं ताकि तुम्हारे ऑप्शंस बन जाएं बढ़िया से। ए बी सी डी इसको कर देते हैं। अब तुम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पोल में मैं आपको दे रहा हूं, आप बताएंगे सर ए बी सी डी में से कौन सा आया हमारा। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो फर्स्ट ए का, एक मतलब फर्स्ट मान लो इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे क्या आंसर आया सर, ए बी सी डी में से कौन सा आया फर्स्ट वाले का, इसका, इसकी वैल्यू बतानी है बस। अच्छा एक सेकंड, मल्टीपल करेक्ट भी तो हो सकता है, एक सेकंड रुको, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, कहां से आएगा, मल्टीपल करेक्ट कहां से आएगा। में तो ऑप्शन आता है ना। चलो ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। log 243 बेस 3, log 243 बेस 3 क्या होगा, राइट। log 243 बेस 3 क्या होगा सर, पहले देखो ऐसा कुछ लिखना है हमें, log 243 बेस 3 होल अपॉन log √32 बेस 2, राइट, ऐसा कुछ है सर, ए पार्ट के अंदर ऐसा कुछ है। अब 243 को क्या लिख सकते हो, सोचो 243 को सर, कल भी हमने लिखा था 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं सर, राइट। 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 ऐसे लिखूंगा। और जो √32 है, देखो √32 को क्या लिख सकता हूं, रूट कल बताया था, स्क्वायर रूट जो होती है पावर क्या होती है बेटा, हाफ होती है, राइट। स्क्वायर रूट हटा के आप हमेशा पावर हाफ लगा सकते हैं। तो मैंने √32 को लिख लिया 32 की पावर हाफ, और 32 को भी 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है बेटा, राइट। 2 की पावर 5 32 होता है। तो ये हो गया 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 5/2। तो बेसिकली मैंने क्या किया बेटा, ये जो दो नंबर्स हैं इनको पावर्स में लिख लिया, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, उसको लिख लिया। ये हो गया हमारा log 3 की पावर 5 बेस 3, और ये हो गया 32 को लिख लिया बेटा 2 की पावर 5/2। फ्रैक्शन में भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पावर्स में क्यों लिखा है सर, पावर में इसलिए लिखा है ताकि बेटा अगला प्रॉपर्टी में लगा लूं, ये 5 जो है वो आगे आ जाएगी, 5/2 भी इसके log के आगे आ जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा 5 log 3 अपॉन 5/2 log 2 अब तो तुम खेल समझ गए होगे। log 3 क्या होता है सर, log 3 ये तो 1 होता है, log 2 भी 1 होता है प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से। तो हमारे पास बचा 5 अपॉन 5/2, ये 2 ऊपर गया, 5 अपॉन 5 इंटू 2, 5 कटा, आंसर आ गया बेटा 2। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया है, 2 आया है, राइट। तो अब कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा सर 2 में, तो 2 में जो ए है, पी क्यू आर एस ही कर देते हैं इसको, ए का जो ऑप्शन मैच हुआ आप बताइए कौन कौन सा होगा, पी क्यू आर एस में बताइए। पी तो होगा ही होगा सर, क्योंकि पी जो 2 आया है ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए जो होगा वो मैच करेगा किसके साथ, पी के साथ तो करेगा ही, और किसके साथ करेगा बताइए जल्दी, ए एंड डी। वेरी गुड, चैट पे बहुत लोग लिख रहे हैं नेगेटिव इंटीजर तो नहीं है, रैशनल बट नॉट इंटीजर, ये तो गलत है, 2 तो इंटीजर होता है। और बेटा 2 एक प्राइम नंबर भी होता है, आपको पता है कि 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, ये सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है, ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 जो होता है प्राइम भी होता है, तो ए जो है पी और एस से मैच कर रहा है, ए मैचेस विद पी एंड एस। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल ठीक कर रहे हो तुम।
अब अगर तुम समझ गए तो अब तुम देखो ओरली भी कर सकते हो, पता है ये क्वेश्चंस। अभी तो मैं तुम्हें धीरे धीरे करके दिखा रहा हूं क्योंकि स्टार्ट हुआ है लॉग, बट अब सेकंड वाला बी पार्ट जरा ओरली करने की कोशिश करो, ओरली करने की कोशिश करो। एक सेकेंड, एक मिनट में जरा एसी ऑन कर लूं, मैंने मेडिसिन ली है तो थोड़ी गर्मी लग रही है मुझे। हाँ, तो सेकंड वाले का बेटा मैं आपको बता रहा था ओरली कैसे करना है, ओरली कैसे करना है, कैसे करना है सर ओरली। देखो log 12 प्लस log 3 प्लस में तुम्हें पता है नंबर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। अब देखो कैसे मैं ओरली कर रहा हूं, राइट। प्लस में क्या सर, बेस नहीं लिखा, कोई बात नहीं, जब बेस नहीं लिखा होता ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बेस नहीं लिखा सर किसी में भी तो आपको इक्वल मानने हैं बेस, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब आंसर में लॉग जो है कटने वाला होगा, बेस बट सेम है। नहीं लिखे सर कहां, हमें क्या पता सेम है या नहीं, नहीं अगर कहीं नहीं लिखे दें तो तुम अज्यूम कर सकते हो कि वो सारे बेस क्या है, सेम है सर, ठीक है, कुछ भी मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको, राइट। तो log 12 प्लस log 3 को क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 3 हो जाएगा, राइट। सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, log 12 इंटू 3, एक सिंगल लॉग बन जाएगा सर, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के, 4 का उल्टा log a, log x प्लस log y को log xy लिख दिया, तो ये 12 इंटू 3 log 36 हो गया। सो बी पार्ट यहां लिख रहा हूं 2 log 6 अपॉन log 36 हो गया। और अब इस 2 को तो तुम पावर में टांग सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है बेटा, पावर में ले जा सकते हो, पावर को आगे ला सकते हो तो आगे वाली चीज को पावर में भी ले जा सकते हैं, बात तो सेम ही है। 6 को पावर 2 को 6 के ऊपर टांग दो, तो log 6 स्क्वायर अपॉन log 36, 6 स्क्वायर भी 36 होता है, तो log 36 अपॉन log 36 हो गया। बेस तो सेम ही है तो इसलिए दोनों कट जाएंगे बेटा, सेम ही वैल्यू है क्योंकि बेस क्या है, सेम है सर। सो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, 1 आ गया सर, 1 आ गया। तो अब कौन कौन से मैच होंगे जल्दी बताओ, बी में कौन कौन से मैच होंगे बेटा, बी में कौन कौन से मैच होंगे, बी में सर कौन कौन से मैच होंगे। पी तो बोल ही रहे हैं सब लोग, बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर तो है ही, नेगेटिव इंटीजर तो गलत हो गया, रैशनल बट नॉट इंटीजर ये भी गलत, प्राइम भी गलत है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 बेटा प्राइम नंबर नहीं होता है, राइट, ध्यान रखना इस बात को। तो बी का सिर्फ और सिर्फ पी आएगा बेटा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं हमेशा। छोटी छोटी चीजें हैं बचपन की जिनको याद रखना है अपने को, राइट, ठीक है सर। अगले वाले पर आते हैं, सी पर, सी वाले को देखते हैं सर, सी वाले को देखते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग चैट पे बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, अच्छी बात है। अब क्या होगा, 1/9 सर, यहां 1/3 है, बेस में 1/3, बेस और नंबर का खेल है, देखो सारा खेल क्या है, बेस और नंबर का। तो पहले तो सर 1/9 को आपको पता है 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 1/9 को क्या लिख दिया सर, 1/3 का होल स्क्वायर, और एक -2 पावर और है, -2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज, राइट। तो पावर्स जो हैं 2 और -2, ये इसको 1/3 का स्क्वायर लिखा, 2 और -2 मल्टीप्लाई हुए, तो हमारे पास आ गया log 1/3 की पावर -4, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -4, और अब -4 को आगे ले आएंगे सर प्रॉपर्टी 6 लगा के, और 1/3 बेस 1/3, बेस और नंबर सेम, यानी इतनी चीज की वैल्यू फिर से 1 हो गई सर, log a बेस a बन गया, 1/3 में नंबर भी बेस भी, तो -4 इंटू 1 यानी कि -4 आंसर आ रहा है बेटा, सी का आंसर -4 आ रहा है। क्या हो गया आंसर, क्यू हो गया सर, सी का आंसर क्यू हो गया, सी मैचेस विद क्यू, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर आंसर आ गया, प्राइम नंबर तो होता नहीं है नेगेटिव इंटीजर, राइट, प्राइम सिर्फ पॉजिटिव वाले होते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने आई थिंक पकड़ लिया है अब ये कॉन्सेप्ट, अब आपने बेटा ये कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है। अगर पकड़ लिया है तो डी पार्ट जल्दी से बताइए, डी पार्ट का पोल करते हैं, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। पी क्यू आर एस की जगह आप ए बी सी डी मार्क कर दीजिए। अच्छा ये क्या है, अच्छा मैंने स्टार्ट किया था ना पोल, तो आंसर करना पड़ेगा। अच्छा यहां से आता है मल्टीपल करेक्ट, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट बेटा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं पोल, राइट।
डी का अब आप बताएंगे क्या क्या ऑप्शन है। ABCD मतलब PQRS को आप ABCD मान सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब कौन कौन आंसर निकालेगा इसका सही। चेक करते हैं बेटा। जल्दी से ट्राई करिए। डी वाले पार्ट का देखते हैं क्या आएगा। वैसे तो होमवर्क में आप लोगों ने कर लिया होगा। डी को मैच करिए। पी मतलब AQBCR है और DS है अपना। चलिए पोल हो गया है स्टॉप। डी को मैं अब सॉल्व करता हूं। log 16 माइनस log 4। अब देखो मैं क्या करता हूं ना, जब मुझे दिख रहा है यार बेस तो सेम है, सब में बेस 5 बेस 5 बेस 5 है, तो मैं लिख ही नहीं रहा। मुझे लास्ट में काम आएगा, लिख लूंगा। टाइम वेस्ट क्यों करूं लिख के, राइट। मुझे पता है सेम है, जैसे यहां पे नहीं लिखा हुआ था ना इस पार्ट में, मेरे को जरूरत पड़ेगी लास्ट में 5 ले लूंगा, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं। तो log 16 माइनस log 4 अपॉन log 128। तो अब दिमाग में क्या आया, log A माइनस log B। सर प्रॉपर्टी नंबर 5 लग गई। log A बाय B हो गया ये, log A बाय B हो गया सर। और 128 को 2 की पावर्स में लिखा जा सकता है बेटा, 2 की पावर्स में लिखा जा सकता है सर। 2 की पावर 5 देखो 32 होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128। तो 128 को लिख सकते हो 2 की पावर 7, राइट। सर बेस आपने नहीं लिखा, मुझे पता है बेस 5 है, जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब 16/4 काट के हो जाता है सर 4, है ना भाई, 4 16। और ये हो गया सर 2 की पावर 7। फर्दर फर्दर सर 4 को लिख लो 2 स्क्वायर। ये जो 4 बचा इसको यहीं पे लिख देता हूं, चलो 2 स्क्वायर, राइट। और अब तुम्हें पता है ये पावर आगे, ये 7 इस वाले लॉग के आगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 log 2 अपॉन 7 log 2, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो log 2 पूरे पूरे कट जाएंगे, ठीक है। बेस तो क्योंकि सेम ही था 5 5, पूरी वैल्यू कटेगी, राइट। पूरा पूरा लॉग काटा जाता है, नंबर और बेस सेम होता है तब पूरा लॉग काटते हैं। ये नहीं कि 2 2 काट दिया, लॉग लॉग काट दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। log n बेस b पूरा का पूरा एक आइडेंटिटी है, वो एक चीज है, वो पूरा कैंसिल हो रहा है तभी कैंसिल होगा, राइट। तो 2/7 आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया, 2/7 आ गया सर। ये तो हमारा 2/7 आ गया, ये तो इंटीजर ही नहीं आया, मतलब रैशनल नंबर आया जो इंटीजर नहीं है, r आ गया। मतलब हमारे हिसाब से c हो गया बेटा, r मतलब c, राइट। ABCD के हिसाब से तुम समझ ही रहे हो। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों का एक्यूरेसी बढ़ गई है। धीरे धीरे बचे हुए लोग भी बेटा कर लेंगे, बिल्कुल घबराने वाली जरूरत नहीं है, आप लोग भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मल्टीपल करेक्ट मैंने बोला था, शायद इसलिए लोगों ने ज्यादा ऑप्शन मार्क कर दिए, बट इंटीजर तो आया ही नहीं ना हमारा, तो रैशनल नंबर जो नॉन इंटीजर है वो आया। तो ऐसे क्वेश्चंस जेई में देखो घुमाए जाते हैं, मैट्रिक्स मैच टाइप का एडवांस में आता है ऐसे मैच द फॉलोइंग करने का, ठीक है। सीधे सीधे वैल्यू नहीं पूछी, बट प्राइम, रैशनल, इरैशनल, कॉम्पोजिट, इस तरह से आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वन कोई कह रहा है सर रिपीट कर दीजिए। log 16 माइनस log 4 में प्रॉपर्टी 5 लगाई बेटा, 16/4 log m माइनस log n में डिवाइड हो जाता है नंबर, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है। और 128 को लिखा 2 की पावर 7, ये मैंने देखा भाई 2 की पावर्स खोल के, 7 नीचे आ गया। और 16/4 को 4 लिखा जो 2 स्क्वायर बन गया, और 2 भी आगे आ गया, तो 2 और 7 आगे आ गए। log 2 log 5 log 2 log 2 कैंसिल हो गए, तो 2/7 बेटा बच गया। इजी सा क्वेश्चन है, राइट, इजी सा क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब देखो कुछ ना मिस्टेक्स होती हैं लॉग लगाते वक्त। आगे बढ़ते हैं, अब हम होमवर्क के 2 क्वेश्चंस दिए थे वो हमने सॉल्व कर लिए। ऑल मैच्ड सर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके सारे मैच हो गए, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं, अब जरा केयरफुली देखना, क्योंकि जो मैं तुम्हें मिस्टेक्स बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी लगाएं और फिर अटकेंगे तो फिर आपको लगेगा पता नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूं। इसलिए पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं, ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने देखा है पास्ट एक्सपीरियंस से, इतने सालों में ऑफलाइन में पढ़ा के, कि बच्चे क्या गलतियां लेके आते हैं, कहाँ पे सर ये डाउट है, फिर मैं देखता हूँ यार ये गलती करी हुई है तुमने। तो पहला जो सबसे कॉमन डाउट है, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, ये कह लीजिए,
वो है कि भाई जो कल भी बताया था मैंने कि log ऑफ x प्लस वाई को, सर ब्रैकेट खोल देंगे सर, हमें तो यही सिखाया मैथ्स में, आप कभी भी ब्रैकेट खोल सकते हो, तो इसको लिख देते हैं log x प्लस log y। ठीक है जी, कि ब्रैकेट खोल दिया सर हमने, तो मैथ्स में तो हम ब्रैकेट खोल सकते हैं सर, मल्टीप्लाई हो जाता है, ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये बात तो हमने पढ़ी हुई है, राइट। बट ऐसा बेटा नहीं होता। क्या गलती होती है देखो इसमें, पहली मिस्टेक है ये। गलती क्या है सर इसमें, साइन, अच्छा मैंने तुम्हें क्या बोला था कल, लॉग में जो चीज तुम्हें लगे ऐसी है या नहीं, तो साइन का एग्जांपल लिया करो, साइन या कॉस, ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। एक बात बताओ, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को क्या ऐसे खोल देते हो, साइन ऐसे साइन खोल देते हैं, बताइए क्या ऐसे खोल देते हैं, नहीं खोलते ना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ऐसे नहीं खोलते हैं सर। साइन को हम क्या करते हैं, इसका कुछ फॉर्मूला होता है, इनफैक्ट वो ट्रिग्नोमेट्री 11th की ट्रिगो में पढ़ेंगे, ऐसे हम बट खोलते नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई, क्योंकि साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन का कोई मतलब नहीं है। साइन थीटा को आप खोल सकते हैं, मतलब मान लो साइन एक्स लिखा है और यहां लिखा है बी प्लस ए, अब आप इसको खोल सकते हो। साइन अपने आप में कुछ भी नहीं है, जब तक साइन के आगे एंगल नहीं लगा उसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा, राइट। तो साइन को खोलना सही नहीं है, साइन एक्स को खोल सकते हो, ये आप लिख सकते हो बी इंटू साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स, ये अब आप कर सकते हो। तो दिस इज राइट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, क्योंकि साइन इन इटसेल्फ हैज गॉट नो मीनिंग। वैसे ही लॉग का कोई मीनिंग नहीं है, लॉग में जब तक नंबर और बेस ना चिपकाया जाए उसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा, राइट। अभी शायद तुम्हें लग रहा होगा अरे सर ये कौन करेगा, अभी तुम ही करोगे, देखना जब होमवर्क दूंगा ना डीपीपी बढ़िया वाली, तब ये सब गलतियां वहां पे सूझेंगी, तुम्हें लगेगा ये लगा देते हैं, अनइंटेंशनली हम लगा देते हैं, राइट। तो ये पहली गलती है जो आपको नहीं करनी है, राइट, ये नहीं करनी। दूसरी गलती, मान लीजिए कभी log x अपॉन log 2 बना 3, सपोज, है ना, ऐसा बना, ठीक है सर। तो log log काट दिया, इसका मतलब हो गया सर x बाई 2 इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 2 इंटू 3 6 बन गई सर। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, प्लीज नोट, ये सारी मिस्टेक्स हैं, इसको आप सही मत मान लेना, ये सब क्या है, गलतियां हैं। अब इसमें क्या गलती है, क्या गलती है, जल्दी बताइए सर क्या गलती है इसमें। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। log x प्लस वाई को आप नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, वैसे का वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। x इंटू वाई होता तब हम कर लेते, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के, x इंटू वाई अगर होता तो log x प्लस log y लिख लेते, बट log x प्लस वाई का कोई फॉर्मूला नहीं है लॉग में। जो तुम्हें फॉर्मूले बताए जाए बस फॉर्मूले वही हैं, आपको अपनी मर्जी से फॉर्मूले लॉग में नहीं बनाने हैं बेटा, राइट। हाँ, तो इसमें क्या करा मैंने, इसमें क्या गलती है, लॉग लॉग नहीं कटता है बेटा, सिर्फ लॉग, जैसे सिर्फ लॉग अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता वैसे ही सिर्फ लॉग लॉग कटता नहीं है। क्या कटता है, अभी तुमने पिछले क्वेश्चन में देखा, मैंने जब काटा तो नंबर और बेस पूरा का पूरा सेम था, तब काटा मैंने, है ना भाई। जैसे यार ऐसे सोचो, अगर साइन एक्स अपॉन साइन वाई है, जब भी तुम फंसो ना, बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रिको, क्या है, साइन साइन काट देते हो, अब तुम हंसोगे सर ऐसा तो नहीं करते हम, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही तुम्हें लॉग में सोचना है, कब काटते हो जब तुम, तो ये तो गलत हो जाता है, तुम कब काटते हो जब साइन एक्स अपॉन साइन एक्स होता है तो लेके पूरा काट देते हो, वैसा ही तुम्हें लॉग में करना है, सिर्फ लॉग लॉग नहीं काटना, लॉग का नंबर और बेस सेम रहना चाहिए तब आपको काटना है। सर ये नोट्स में लिखना है क्या, बेटा तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ सर ये तो बहुत ऑब्वियस है, हम तो समझ गए क्लास में ही, तो मत लिखो, क्योंकि इतनी बेसिक शुरुआत में करोगे गलतियां, आगे जाके तुम करोगे नहीं, बट शुरू में ही गलतियां होती हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। थर्ड गलती क्या होती है सर, log x अपॉन log y को हम लिख देते हैं log x माइनस log y, बेस नहीं लिखा, जो मर्जी होगा बेस। इसमें क्या गलती है सर, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या गलती है, जल्दी बताइए इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है सर, कौन बताएगा इसमें क्या गलती है। बेस इज नॉट सेम कोई बोल रहा है, नहीं बेस सेम है, लिखा नहीं मतलब सेम है, बेस में बी लगा लो, चलो सब में बेस सेम है, और बोलो बेस सेम है, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है, राइट। कौन बताएगा क्या गलती है, log x माइनस log y, सर डिवीजन में आपने ही तो बताया था, डिवीजन में होता है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, क्या प्रॉब्लम है सर, बताइए जल्दी बताइए। हाँ वेरी गुड, कई लोग सही पकड़ लिए और कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। बेटा मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है उसमें मैंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बार बार एक ही बात बताई है, जब नंबर डिवीजन में होगा, याद करिए प्रॉपर्टी 4 में क्या था, कि याददाश्त कमजोर है, देखो नंबर x अपॉन y है,
लॉग नहीं डिवाइड हो रहे हैं, नंबर डिवाइड में फॉर्म में है, नंबर डिवीजन फॉर्म में है, राइट। लॉग एक ही है देखो, तब आप लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिखते हैं। बट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये गलती करते हुए, ऑलमोस्ट सभी बच्चे ये गलती कहीं ना कहीं जरूर करते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई को लिख देंगे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। नहीं, करेक्ट क्या होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। करेक्ट क्या है, अगर एक लॉग है और एक्स बाय वाई है, तब आप इसको लॉग एक्स बेस बी माइनस लॉग वाई बेस बी कर सकते हैं बेटा। नंबर डिवीजन में है, यहां पे लॉग्स डिवाइड हो रहे हैं या नंबर डिवाइड हो रहा है, ये फर्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉग्स डिवाइड नहीं होने चाहिए, नंबर उसका डिवीजन फॉर्म में होना चाहिए, राइट। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? एक बार जल्दी से चैट पे लिख के बता दो सर, ये गलतियां जो आप बता रहे हो हमें समझ आ रहा है कि ये गलतियां हैं। किसी को अगर अभी भी लग रहा है नहीं सर सही तो लिखा है, तो आप बता दीजिए, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। यस सर, क्लियर सर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। देखो बेसिक फंडे अगर तुम्हारे क्लियर होंगे ना, देखो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतनी बेसिक बातें बता रहे हो, बेटा यही है मेन, यही मेन चीज है। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है ना, तो आप जेई एडवांस का करोगे ना, वहां पे आपको दिक्कतें आएंगी। तो हमें अपना बेसिक स्ट्रांग करके चलना है, फिर अपने को जब टफ क्वेश्चंस भी करेंगे ना हम, तो हमें पता लगेगा अच्छा हमने क्यों किया है, क्या किया है। वरना तुम हमेशा ये सोचते रह जाओगे यार ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो इसलिए मैं आपके बेसिक फंडे बिल्कुल क्लियर करते हुए बता रहा हूं, राइट। अगला बेसिक फंडा सर, लॉग एक्स इंटू लॉग वाई को लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख दिया। वही वाली गलती जो यहां डिवीजन में करी थी, वो यहां बेटा मल्टीप्लीकेशन में करी हुई है। लॉग एक्स इंटू लॉग वाई नहीं होता है वो, क्या होता है वो प्रॉपर्टी में, एक लॉग होता है सर, दो लॉग मल्टीप्लाइड नहीं होते, नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो ये अपना हो गया गलत। सही होता है अगर नंबर मल्टीप्लीकेशन में एक्स वाई नंबर है, एक ही लॉग है देखो, तब लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हो, ठीक है जी। ऐसा कुछ हो गया। अब कुछ लोग एक चीज ये पूछ रहे हैं कि सर लॉग एक्स माइनस वाई होता तो क्या होता। बेटा जो प्लस में है वही माइनस में हम नहीं खोल सकते, ये चीज आपकी जैसे गलत है वैसे ही माइनस में भी हम ब्रैकेट नहीं खोल सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं है लॉग एक्स प्लस वाई की और लॉग एक्स माइनस वाई की, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, राइट। इसको भी आपको लॉग को नहीं खोल देना, करेक्ट, इतनी बात सही है आप। चलिए, तो ये कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे सर ये क्या बात हुई, बट बेटा ये ट्रस्ट मी, बहुत में आप में से बच्चे गलतियां करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी है। डीपीपी जब करोगे ध्यान रखना, अगर आंसर नहीं आ रहा होगा इनमें से कुछ तो नहीं किया हुआ, तो आप समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बेटा कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है 6, अब इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो ये है, एक मैं करके दिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बोल दूंगा, तो ध्यान से देखो ये वाला जरा कैसे करना है। सर बेस तो लिखा ही नहीं है, देखो मेरा दिमाग में क्या चलता है, नंबर और बेस। सबसे पहले लॉग का मैं ये देखता हूं, बेस नहीं लिखा सर, कोई बात नहीं, बेस नहीं लिखा मतलब आज आपने बताया था सबके बेस सेम मान लिए जाएंगे, ठीक है सर। और फिर यहां प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है सर, बट प्लस तो दिख रहा है, मुझे दिमाग में आ रही है प्रॉपर्टी 4 कि भाई लॉग एक्स प्लस लॉग वाई वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। बट सर इसमें क्या होता है, लॉग के कोफिशिएंट 1 होते हैं, यहां तो आपने 7 दे दिया, यहां 5 दे दिया, यहां 3 दे दिया, तो अब इन 7 5 3 का क्या करें, जल्दी बताइए क्या करें पहले इसका, क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसे प्रॉपर्टी लग नहीं सकती, क्योंकि प्रॉपर्टी में बेटा लॉग के जो कोफिशिएंट होते हैं वो अपने 1 होने चाहिए। तो कैसे बनाया जाए 1 बताइए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए इसमें। हाँ बहुत बढ़िया, एक्सपोनेंट में पावर में ले जाओ सर, शाबाश बेटा, समझ गए अब तुम लोग स्मार्ट लोग हो, तुम्हें समझ आ गया। प्रॉपर्टी 6 लगा के सर इसको आप अपने अपने नंबर्स की पावर में टांग दीजिए, तो ये हो जाएगा 16/15 की पावर 7 प्लस लॉग 25/24 की पावर 5 प्लस लॉग 81/80 की पावर 3, ऐसा कुछ कर दिया। और अब इसका 3 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड को लॉग एक्स वाई जेड एक सिंगल लॉग में मैं लिख सकता हूं बेटा, नंबर्स जो हैं वो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 16/15 की पावर 7, 25/24 की पावर 5
81/80 की पावर 3 बेटा, ऐसा कुछ हो गया नंबर, राइट। log x प्लस log y प्लस log z को log x y z लिख दिया मैंने, इसी प्रॉपर्टी का जनरल स्टेटमेंट। वेरी गुड। अब क्या करें सर, ये इतना खतरनाक सा बन गया है, अब इसका क्या करें? तो तुम समझ रहे हो यार कि हमें इसको अब फैक्टराइज करना चाहिए सर, क्योंकि जो ऑप्शन है 2 3 5 दिख रहे हैं और यहाँ 16 15 24 25 ये सब प्राइम फैक्टराइज किए जा सकते हैं। तो जरा इनको प्राइम फैक्टराइज करता हूं, काटा पीटी होगी। 16 को लिखो 2 की पावर 4, 15 को लिखो 3 इंटू 5, 3.5 नहीं है वो, 3 इंटू 5 है, राइट। 3 इंटू 5, 25 को लिख लो सर 5 स्क्वायर। 24 को क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टर सोचो 24 के, 8 3 जा 24, तो 2 क्यूब इंटू 3, ऐसे तुम्हें डायरेक्ट लिखना है। 24 को लिखा 2 क्यूब इंटू 3, राइट। 81 को सर 3 की पावर 4। 80 को क्या लिखोगे, 80 को रफ में लिख लो, 16 इंटू 5 होता है 80, है ना। 16 5 जा 80 होता है, 16 को लिख लो 2 की पावर 4। तो 80 को लिख लेंगे सर, 80 को लिख लेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 होल की पावर 3, ऐसा कुछ, राइट। ऐसा कुछ करेंगे हम। चलिए अब क्या होगा सर, पावर्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी बेटा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 7 जो है 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी साथ साथ चले जाएगा। तो जल्दी से एक्सपोनेंट के रूल्स लगाता हूं। जिन्हें बेटा एक्सपोनेंट जिन्होंने रिवाइज नहीं करा उन्हें यहां दिक्कत आएगी पक्का। आपको करना है 7 4 जा 28, 3 की 7, 5 की 7, 5 की 2, 5 जा 10, 3 5 जा 15, 2 की 15, 3 की 5, 3 की 4 3 जा 12, और 2 की 4 3 जा 12, 5 की 3। देख लीजिए क्या मैंने ये सही लिखा है, क्या मैंने बेटा ये सही लिखा है, राइट। अब क्या करोगे बेटा, अब सोचो। 5 की पावर जैसे अगर मैं देखूं 7 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है सर एक्सपोनेंट की थ्योरम में। तो 5 की पावर 10 लिख सकता हूं, इन दोनों को मिला के 5 की पावर सर 10 हो जाएगी। ऐसे ही करते जाओ, राइट। तो ये हो जाएगा सर 2 की 28, 5 की 10, 3 की 12 अपॉन 3 की देखो कितनी हो गई, 3 की 7 5, ऐसे अब तुम देखना डायरेक्ट लिखना है तुम्हें। 3 की 5, 3 की 7 ऐड के 7 5 12 होता है बेटा, और 5 की 7 3, 5 की 10 हो गई, और 2 की 15 और 12 27 होता है बेटा। तो 2 की पावर 27 हो गई। देख रहे हो अब तुम क्या हुआ यहां पे, 3 की 12 3 की 12 कट गया, 5 की 10 5 की 10 कट गया सर, बहुत प्यारा सा हो गया। 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर 27 में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 2 की पावर 28 माइनस 27 यानी कि 2 की पावर 1 यानी 2 हो जाएगा बेटा। तो log 2 हो गया आंसर, राइट। log 2 अपना ए ऑप्शन आंसर हो गया। ऐसे तुम्हें करना है ये सब, इस तरह से बेटा तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे करने हैं। अब यहां पे तुमने देखा स्मार्टनेस कितनी दिखाई हमने, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ एक्सपोनेंट्स की थ्योरम्स लगा के सब कट कटा के सिर्फ log 2 बच गया, राइट। कल वाली चीजों पे ही हम आगे, बस आज ये समझ लो उनको अप्लाई करना सीख रहे हैं जो कल हमने प्रॉपर्टी सीखी हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बेटा ये समझ आ गया है, वेरी गुड। अगले पर आते हैं। अब मैं अगला आपको बेटा पोल के फॉर्म में दूंगा, केयरफुली करना। वो जेई का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर का, बहुत सालों पहले आया था, पहले ही बता रहा हूं। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। केयरफुली आंसर देंगे इसका, पोल के फॉर्म में दे रहा हूं आपको, राइट। अगर आपने कल के लेक्चर में ध्यान से सुना था तो बेटा आप इसको कर लेंगे। जल्दी बताओ आंसर। हम्म जल्दी आंसर दीजिए।
चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसका ए दिया होगा, तो पहले देखो ए में क्या गलती है हम ये देखते हैं। सर ये बेस देखो बहुत सारे नंबर लिखे हैं, ध्यान से देखना है। 0.5 इसका बेस है, 4 इसका नंबर है, लॉग स्क्वायर लिखा है। कल मैंने बताया था बेटा लॉग स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लॉग स्क्वायर एक्स कभी भी लिख दूं तो इसका मतलब होता है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कल ये बात मैंने आपको समझाई थी, राइट। तो इसको सर एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं log 4 बेस 0.5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट भी है सर बाहर, राइट। ऐसा कुछ लिख दिया सर। अब तुम्हें बताना है कि मिस्टेक क्या है, ठीक है सर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हटा दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हटा दिया। log 4 बेस 0.5, 0.5 मतलब हाफ, और 4 को लिख दिया सर 2 स्क्वायर, 2 को ले आए आगे, 2 log 2 बेस हाफ। नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल। प्रॉपर्टी नंबर 2, नंबर है 2 बेस है हाफ, तो ये वैल्यू -1 हो गई। 2 इंटू -1 -2 आ गया आंसर। रॉन्ग है ये, रॉन्ग। अब कोई मुझे बताइए इसमें कहां मैंने गलती करी है। जो लोग बेटा कल का लेक्चर जिन्होंने ध्यान से सुना है वो बता देंगे गलती कहां करी है मैंने। गलत है आंसर ये, -2 रॉन्ग है। क्यों गलत है? हाँ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। काफी लोगों ने बेटा आंसर सही लिख दिया है कि सर रूट और स्क्वायर हटता है। तो कल ही आपने सिखाया था कि मॉड्यूलस लगाना होता है। क्या लगाना होता है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स होता है सर, क्योंकि बाय डेफिनेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर सर पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। अब कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि सर एनसीईआरटी पता नहीं कौन सी बुक में बोल रहे थे रूट 4 + -2 दिया है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं हो सकता, बट अगर ऐसा कहीं दिया है तो ये रॉन्ग है बेटा, कॉन्सेप्चुअली ये गलत है। रूट 4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, तो स्क्वायर रूट बाय डेफिनेशन पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगेगा। तो यहां पूरे में क्या होगा? एक मॉड लगेगा सर। यहां पूरे में सॉरी, यहां पे सर पूरे में मॉड लगेगा। तो मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 क्या होता है? 2 होता है सर। अब हो गया सर करेक्ट, अब हम हो गए खुश। अब हमारा आंसर है बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन अपना सही है, ए ऑप्शन जिन्होंने निकाला बेटा वो गलत है। जेई का क्वेश्चन है ये, PYQ। देखो ऐसे घुमाते हैं जेई में, जिनको ये नहीं याद। अब देखो कितने लोगों ने देखो सही कम बताया है, गलत ज्यादा बताया है। यही तो खेल है जो इसीलिए बोला जाता है क्लास की चीज एक एक आपके लिए अमृत है, वो बहुत सीरियसली सुननी है, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देना है। क्योंकि टीचर जब वो चीज बता रहे हैं तो वो इसीलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि उन्होंने पता है उसके ऊपर और चीजें बनेंगी, इसलिए क्लास नोट्स को बहुत केयरफुली सुनना और पढ़ना होता है, राइट। तो ये बात समझनी है। रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखा और फिर लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज लगा के हम लोग बेटा सी ऑप्शन तक पहुंच गए। चलिए अब इसमें तो बनता है कि किसने आंसर दिया है। ईशांत त्यागी मेरठ, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, तुमने आंसर दिया है नंबर 1 पोजीशन पे। अशोक कुमार ने सेकंड, मुकुल ने थर्ड, बाकी हर्षित और अमित भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग इसका मतलब केयरफुली सुन रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। सभी बच्चे बेटा केयरफुली सुने, देखो छोटी छोटी चीजें जो बताई जाती है ना क्लास में वही इंपॉर्टेंट है। आपको कल मैंने बोला था नोट्स एक एक चीज रिवाइज करिए और क्वेश्चंस करिए। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने दोबारा नोट्स के क्वेश्चन करे ही नहीं होंगे, तुम्हें लग रहा होगा अरे कर तो लिए दोबारा क्यों करना, सर ने बोल दिया, सर का काम है बोलना। तो ऐसे नहीं सोचना है। पहले दिन आप लोगों ने याद करो क्या वादा किया था ओरिएंटेशन में, आपने सबने ये बात बोली थी कि सर हम आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। टीचर्स पे अगर ट्रस्ट नहीं करोगे, अपने हिसाब से प्रिपरेशन करोगे, जेई क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आपके टीचर्स को पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। कुछ लोग ज्ञान देते हैं सर जल्दी करा दो, कम तेज करा दो, फास्ट करा दो, बोर हो रहे हैं, उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कौन सी चीज पे ज्यादा टाइम लगाना है, किस पे कम लगाना है, राइट। तो वो आपको उस चीज को कैप्चर भी करना है, दिमाग में भी बैठाना है, राइट। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं तुक्का तुक्का। अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी सुनिए ना, वो बिल्ली वाली, लोमड़ी वाली थी शायद, है ना, कि अंगूर खट्टे हैं। बचपन में सुनाते हैं ना कि यार वो इतने ऊपर अंगूर हैं पहुंच नहीं पा रही, तो यार खट्टे ही होंगे, चलो छोड़ो चले जाते हैं। वही वाली चीज हो रही है इनके साथ, जो तुक्का तुक्का मार लिख रहे हैं ना, तुक्का मारा है, तुक्का मारा है। मतलब आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि इनमें से किसी ने मारा भी हो, बट ये भी तो हो सकता है ना किसी ने सही में निकाल दिया हो। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, 3 सेकंड में ये क्वेश्चन किया जा सकता था, राइट। जिनको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, तुम्हें कैसे पता इम्पॉसिबल है? मुझे पता है ना कि पॉसिबल है 3 सेकंड में से करना। जिन लोगों ने ध्यान से सुना है, जिनके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं,
वो बेटा इसको पक्का 3 सेकंड में कर सकते थे। सर आपने तो किया नहीं 3 सेकंड में। बेटा मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, तो इसलिए मैं तो ये समझ लो तुम्हारी जो मेरी नॉर्मल स्पीड है उसका मैंने 0.5x किया हुआ है अभी क्लास में। जब मैं रिपीटर बैच में क्लास लेता हूं इससे डबल स्पीड में सारी बातें चलती हैं, बट तुम लोग अभी नए नए हो इसलिए मैं धीरे 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 बोल रहा हूं। अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी, तुम्हें पता नहीं लगेगा, बट विथ टाइम बढ़ाएंगे। अभी स्टार्टिंग में बढ़ा दी, तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हें लगेगा ये ऊपर से जा रहा है सर। सब धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। सर पोल 10 सेकंड डिले है, कोई बात नहीं, अब डिले है तो यार 10 सेकंड ये तो टेक टीम बताएगी, मुझे तो पता नहीं इस बारे में, मैं एक बार उनको बोल दूंगा। राइट, अगला क्वेश्चन। अब देखो फिर से एक ऐसा सवाल आ गया, जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर से बेटा ये आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा। देखते हैं किस किस को ये क्वेश्चन कर पाएगा, कौन कौन कर पाएगा। प्लीज नोट, ये जो खतरनाक सी चीज लिखी है पूरा नंबर है। ये क्या है? लॉग का नंबर। सर देख के ही डर लग गया, नहीं डरो मत, ये नंबर है और बेस में 2 है। ठीक है जी, करिए। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं पूरा 1 मिनट दे देता हूं, चलो 1 मिनट दे रहा हूं, आंसर निकालेंगे। ऐसा ही एक सिमिलर सा क्वेश्चन मैंने कल डीपीपी में भी डाला था, हो सकता है आप में से काफी लोगों को उसमें डाउट आया हो, इसलिए मैंने क्लास में करा दिया है। सिमिलर सा, सेम नहीं था, थोड़ा फर्क था, इसलिए जल्दबाजी में डीपीपी वाला आंसर मत चिपका देना, गलत हो जाएगा। अब जिनको इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उनको मतलब एक्सपोनेंट अच्छी तरह नहीं आती, सिंपल एक ही चीज है, उनको एक्सपोनेंट अच्छी तरह नहीं आती। जिनका एक्सपोनेंट स्ट्रांग है वो इसका आंसर सही निकाल देंगे। और ट्रस्ट मी, तुम अकेले नहीं हो जिनका एक्सपोनेंट वीक है, बहुत बच्चे होते हैं जिनका एक्सपोनेंट या पावर्स वाला जो चैप्टर होता है ना 9th का, वो वीक है। ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग में रिवाइज भी करा दिया था 2 क्लासेस में, बट सिर्फ मेरे रिवाइज कराने से नहीं होगा, मैंने आपको बोला भी था जो भी आपके पास किताब थी एनसीईआरटी आर डी शर्मा जो भी थी उसमें से बेटा उसके थोड़े क्वेश्चंस लगा लो ताकि आपकी वो चीजें रिकैप रिवाइज हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करा जाए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सर। तो देखो सबसे पहले तो ये जो नंबर है, क्लियर क्वेश्चन है कि नंबर को सिंप्लीफाई करना है ना। ये जो नंबर है, नंबर जो है सर वो तो बहुत ही खतरनाक है। रूट ऑफ 2, रूट 2, रूट 2, रूट 2, जितने मर्जी रूट लगा दो, राइट। बट एक बात हमें पता है, रूट 2 की वैल्यू का मतलब क्या होता है? 2 की पावर हाफ होता है सर, ये आपने बताया हुआ है। बट बेसिक फंडा तो यही लगेगा इस क्वेश्चन में कि भाई रूट का मतलब पावर हाफ होती है, राइट। तो ये जो रूट 2 दिख रहा है, अंदर से शुरू करते हैं, इसको पावर हाफ लिख देता हूं। मतलब जितने भी रूट दिख रहे हैं उन्हें हटा के पावर हाफ लिख दो यार, सिंपल है ना। जैसे ये बाहर रूट दिख रहा है, इसको हटा के लिख लो पावर हाफ। ये फिर एक 2 दिख रहा है अंदर, एक ये रूट दिख रहा है, इसको भी हटा के लिख लो पावर हाफ। या चलो एक एक करके करता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 2 रूट 2 रूट 2, इस रूट 2 को लिख लो पावर हाफ। ठीक है सर, बिल्कुल बेटा सही है। अब जो इसके बाद वाला रूट दिख रहा है, इसको भी उठा के लिख लो पावर हाफ। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखेंगे, इसको क्या है ये 2 इंटू 2 की पावर हाफ, पावर हाफ है सर, है ना। इस पूरे चीज का रूट था तो इस पूरे चीज की जगह मैंने पावर हाफ चिपका दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। कैसे सर? ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर हाफ, ये पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y होता है 2 की पावर x प्लस y, अपनी नवी क्लास की प्रॉपर्टी। इसमें बेटा लगा देता हूं। सर बाहर वाले रूट नहीं हटाओगे? वो भी हटाऊंगा अभी। तो 2 की पावर 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ क्या होता है? 3/2 होता है सर। तो 2 की पावर 3/2 हो गई ये, और एक बाहर पावर हाफ भी है। केयरफुली देखेंगे बेटा, एक एक स्टेप केयरफुली देखना पड़ेगा। ठीक है सर, अब क्या करोगे? अब देखो रूट 2, रूट 2, अब ये दोनों पावर्स जो हैं बेटा,
ये दोनों पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर है, तो 2 की पावर क्या रह जाएगा, 2 की पावर रह जाएगा सर 3/2 इंटू हाफ होता है 3/4। समझे ना क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे सिंप्लीफाई करते जाओ बस। फिर से सर ये है 2 की पावर 1 और वो है 2 की पावर 3/4, ऐड हो जाएंगे। कौन कौन ऐड हो जाएंगे, 1 और 3/4। 2 की पावर 1 प्लस 3/4 हो जाएगा सर। 2 की पावर 1 प्लस 3/4 क्या होता है, एलसीएम ले तो 7/4 होता है सर। ठीक है भाई, और एक रूट बाहर और बचा है। अब मेरे 2 रूट रह गए हैं, एक एक करके बस रूट हटा के पावर हाफ लिखते जाओ। अब इस वाले रूट को पावर 7/4 और पावर हाफ कर दूंगा, यानी पावर मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 7/8 बन जाएगी बेटा। फिर से 1 और 7/8 ऐड हो जाएंगे, बार बार वही चीज होते जा रही है, बार बार वही चीज होती जा रही है। तो अब हमारे पास आ जाएगा सर रूट ऑफ 2 की पावर 1 प्लस 7/8, 2 की पावर 15/8 का रूट, फाइनली ये वाला रूट हटा दीजिए, पावर हाफ लिख दीजिए, पावर दोनों मल्टीप्लाई, 2 की पावर 15/16। तो ये जो हमारा n है, ये नंबर, ये सिंप्लीफाई होके 2 की पावर 15/16 बना। यहां तक सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े मुश्किल हैं। देखो आज के क्वेश्चन थोड़े से मैंने लेवल अप किया है, क्योंकि भाई हमें धीरे धीरे जेई लेवल पहुंचना है कि नहीं। थोड़ी दिक्कत हो रही होगी कुछ लोगों को, कोई बात नहीं, दोबारा करिएगा, दिक्कतें कम हो जाएंगी धीरे धीरे। अब अपने को अपना लेवल बढ़ाना है, जेई लेवल तक पहुंचना है। तो 2 की पावर 15/16 हो गया नंबर, इसकी जगह चिपका देता हूं। अब ये इसकी जगह सर चिपका दीजिए 2 की पावर 15/16 नंबर की जगह। बेस तो सर 2 ही था, बेस तो 2 था। प्रॉपर्टी सेज पावर आगे आ जाएगी, 15/16 आगे, log 2 log 2 कितना होता है सर, 1 होता है। तो 15/16 इसका आंसर हो गया बेटा, ए ऑप्शन। देखते हैं किस किस ने सही किया है। काफी लोगों का गलत हुआ होगा, ये तो मुझे पक्का पता है, काफी लोगों का गलत हुआ होगा। देखते हैं, देखो जरा कितने कम लोगों ने सही निकाला है, क्योंकि इसमें रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर देखकर हम डर जाते हैं। तो दोबारा एक बार आपको मैं क्विक इसका समरी बता देता हूं क्या किया मैंने। जहां पर भी रूट दिखा बेटा, जहां पर भी रूट दिखा वहां पर मैंने पावर हाफ लिखा, बस इतना सा फंडा लगाया है, राइट। जहां पे भी रूट दिखा, सर ये रूट 2 दिखा, इसको आपने 2 की पावर हाफ लिख लिया, ठीक है। और 2 की पावर 1 प्लस हाफ ये वाली प्रॉपर्टी लगा के आपने 1 और हाफ को ऐड करके, ये देखो 1 और हाफ को ऐड करके 3/2 लिख लिया सर, और इस रूट को भी पावर हाफ में चेंज कर लिया, ठीक है ना। ये जो अंदर वाला ये वाला रूट है, इसको भी पावर हाफ लिख लिया। पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी सर, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, a की पावर m की पावर n में mn मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेटा। तो 3/2 और हाफ मल्टीप्लाई होके ये देखो 3/4 बन गए, ठीक है जी। एक 2 ये बचा था जिसकी पावर 1 है, फिर से ये पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 3/4 7/4 हुआ। 2 रूट रह गए हैं अभी, जो अब अगला रूट हटाऊंगा ये वाला, इसको हटा के फिर पावर हाफ लिख दी। देखो 2 की पावर 7/4 की पावर हाफ 7/8 हो गया, है ना। तो 2 की पावर 7/4 इंटू हाफ 7/8 हो गया। 1 और 7/8 ऐड हो गए, फिर से सेम प्रॉपर्टी बार 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 बार, राइट। 15/8 हो गया एलसीएम लेके, एक रूट और बचा है उसको फिर हाफ लिखा, 15/8 इंटू हाफ कर दिया, 15/8 इंटू हाफ हो गया 15/16 हो गया बेटा। इसके बाद तो तुम समझ ही गए होगे, मेन चीज यही है, और यही जेई करता है। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में से सवाल बनाता है, हम वहीं फंस जाते हैं। इसलिए बेटा आपको मैंने एक बात बोली है कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर अपना ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं सोचना अरे अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी मैं क्वेश्चन आएगा तब करूंगा, या फॉर्मूला याद करके मैं सीधे क्वेश्चन कर लूंगा, नहीं, कंफर्म तुम फंसोगे जेई के क्वेश्चंस में। इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं ना, उसको एक्स्ट्रा केयरफुल होकर सुनना होता है। आई नो कई बार वो बोरिंग लगता है, सर ये तो थ्योरी चल रही है, क्वेश्चन में मजा आता है, बट वो क्वेश्चन में तुम्हें हेल्प तभी करेंगे जब तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट। अब तुम कहोगे सर ये बेसिक है, नहीं, मैं क्वेश्चन बेसिक नहीं है, बट जो कॉन्सेप्ट लगा है वो तो बेसिक है। कॉन्सेप्ट क्या लगा है कि √2 को लिखते हैं 2 की पावर हाफ, यही तो कॉन्सेप्ट लगा है पूरे क्वेश्चन में। और क्या लग गया बताओ, ये कॉन्सेप्ट लगा है। अब ये तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन बढ़िया बढ़िया दे दिए उन्होंने।
तो आज के लेक्चर में काफी लोग हिल गए होंगे कि सर क्या हो रहा है, और बहुत सारे लोग मुझे पता है इस तरह का एक और क्वेश्चन डिमांड करेंगे कि सर एक और दे दो ऐसा, सर एक चांस और बनता है, एक चार और बनता है सर। शॉर्टकट, एक महान कह रहा है सर शॉर्टकट, हर चीज में तुम्हें शॉर्टकट ही चाहिए बेटा, तुम्हारा जेई में भी शॉर्टकट निकाल लो कोई, डायरेक्ट तुम्हारी एंट्री हो जाए, ऐसा नहीं होता, राइट। चलिए अगले पर आते हैं, जरा इसको करके दिखाएंगे अब आप लोग। सिमिलर सा क्वेश्चन है, सिमिलर सा क्वेश्चन है, पर ये ध्यान रखना ये फोर्थ रूट है। ये क्या है? फोर्थ रूट। और ये क्या है? क्यूब रूट है बेटा। कल मैंने एक बात बताई थी कि क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? एक्स की पावर 1/3। छोटे बच्चों में बताई जाती है क्लास, छोटी क्लासेस में। फोर्थ रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/4, ऐसा कुछ होता है सर, राइट। एक्स की पावर 1/3 और एक्स की पावर 1/4 होता है सर, ठीक है। तो बस अब ये तुम्हें यूज करना है, जहां भी क्यूब रूट है को पावर 1/3 करना, फोर्थ रूट को पावर 1/4 करना। बेस में 1/3 है। करो एक बार, ट्राई करो, देखते हैं कौन कौन निकालता है, कौन कौन निकालता है, देखते हैं। ट्राई करिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर बैकलॉग्स का क्या करें। अब बैकलॉग अगर लेट हुए हो ज्वाइन करने में, तो अपना वीकेंड आपके पास है, उसमें एक एक लेक्चर, दो दो लेक्चर करके आप फिनिश करिए। अभी बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं है, ट्रस्ट मी। मेनली तो 3 ही हफ्ते हुए हैं, फर्स्ट वीक तो हमने रिवीजन ही किया था, अब थर्ड वीक है। बेसिकली तो 2 ही हफ्ते के मिस हुए हैं आपके, और 3 × 2 6 क्लासेस हुई हैं। तो अगर आप उसको वीकेंड वीकेंड में 2 2 क्लास करके भी देखोगे तो अपना खत्म हो जाएगा, इस 1 महीने के अंदर आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा। बट बैकलॉग बनने मत दो यार, बाकी लोग जो भी शुरू से जुड़े हुए हैं बेटा, किसी भी हालत में बैकलॉग बनने मत दीजिए। जो जिस हफ्ते का काम है 99% कोशिश ये करिए कि उसी वीक में आप वो देख लें, राइट। चलिए करना शुरू करता हूं। काफी लोग आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग आंसर भी बता रहे हैं, मुझे आंसर एक्चुअली इसका याद नहीं है, तो मैं निकाल देता हूं आप लोगों के लिए, राइट। सर ये पूरा नंबर है, इस बार आप इसको n लिखोगे, ये पूरा n है सर, तो n है। अच्छा 729 को जरा सोच लो क्या होता है पावर्स में। 729 अगर आप सोचो 3 की पावर कितना होता है, अगर मैं 9 से डिवाइड करूं 81, 3 की पावर 6 हो गया ये, 3 की पावर 6 729 हो गया। मैंने कैसे देखा समझे? 9 से डिवाइड किया तो 81 आ रहा है, 81 होता है 3 की पावर 4, और 9 से किया है 3 स्क्वायर, तो 4 और 2 6, ऐसे डायरेक्ट लिखता हूं मैं। तुम भी डायरेक्ट बेटा कर सकते हो छोटी छोटी ट्रिक्स, राइट। 3 की पावर 6 होता है 729, ठीक है। 27 और 9 को भी लिख लो, 9 तो सर 3 स्क्वायर होता है, 27 होता है 3 क्यूब। जल्दी से यहां चिपकाते हैं, और फोर्थ रूट को लिखोगे सर आप, 9 को लिखोगे 3 स्क्वायर, और पावर -1 भी है तो 3 की पावर -2, 27 को 3 क्यूब इंटू पावर -4/3 मल्टीप्लाई। और अब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये जो क्यूब रूट है इस वाले की जगह इस पे सीधे 1/3 चढ़ा दी पावर, और इस पूरे का ब्रैकेट बनाया, और बाहर एक फोर्थ रूट है तो 1/4 कर दी बेटा पावर, राइट। ऐसे तुम्हें एक स्टेप में लिखना है, पहले क्वेश्चन में समझा दिया एक एक स्टेप करके। अब तुमने एक ही स्टेप में सारे रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सारे फोर्थ रूट हटा दिए। जहां क्यूब रूट दिख रहा था इसकी जगह पावर 1/3, जहां फोर्थ रूट दिख रहा था उसकी जगह 1/4। अब जरा सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे करोगे सर? पहले तो ये पावर मल्टीप्लाई है, 3 3 कट गया। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल मैथ्स में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो मैं कैसे ब्रैकेट्स को यूज कर रहा हूं, और ब्रैकेट्स में चलूंगा मैं। पहले इस ब्रैकेट लगा, इसको सॉल्व करूंगा, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर -2 -4 -6 हो गई, और ये अब मल्टीप्लाई होंगी -6 और 3, तो 3 की पावर 6, 3 की पावर ये हो गया -2, 3 से कटा, -2 बचा बेटा, और ये 1/4 हो गया सर, 1/4 हो गया। बहुत बढ़िया। 3 की पावर 6, 3 की पावर -2, पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है। छोटी क्लासेस की चीजें हैं ये सारी।
3 की पावर 6 माइनस 2 कर दिया, पावर 1/4, 3 की पावर 4 पावर 1/4, 4 1/4 भी कट गए, तो नंबर सिंप्लीफाई करके 3 आ गया बेटा। नंबर क्या आया? 3 आया। तो ये पूरी कहानी, ये जो लाल बॉक्स है, ये क्या आया? 3 आया सर। अब लॉग तो देखो यहां लग रहा है, बस अभी तक कुछ लॉग नहीं लगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या लगा है? ये सब तुम्हारा एक्सपोनेंट्स लगा है। लॉग तो लास्ट लाइन में लग रहा है बस, कि log 3 बेस 1/3 बन गया सर। अब बेस 1/3 log 3 प्रॉपर्टी 2 से ये तो -1 होता है, तो -1 हो गया आंसर। -1 हो गया बेटा अपना आंसर, राइट। देख लीजिए, अब आपको बेटा ये चीज आई एम श्योर अब समझ आ गई होगी। 2 क्वेश्चंस के बाद एक्सपोनेंट में कैसे डील करना है अपने को, एक्सपोनेंट में कैसे डील करना है, राइट। इजी था सर। हाँ, अब तुम्हें अगर इजी लग रहा है मतलब फंडे क्लियर है तुम्हारे, कुछ लोगों को टफ लग रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कोई डाउट बेटा इसमें, या आपको क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए चैट पे लिख के। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया है? किसी को बेटा कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। डिफिकल्ट था बेटा, जिसको भी डिफिकल्ट लग रहा है ना, इसका मतलब एक्सपोनेंट अपनी थोड़ी वीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना, एक्सपोनेंट पढ़ना है। क्योंकि ये क्वेश्चन यहां तक तो एक्सपोनेंट का ही था ना। लॉग तो आप ये देखिए, जो हमने अभी 11th में पढ़ा है वो तो लास्ट लाइन में लगा है, वो तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। बाकी सारा खेल एक्सपोनेंट का था। क्लियर सर, क्लियर सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हलवा है सर। देखो, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं लग रहा हो क्लियर, कुछ लोगों को टफ लग रहा हो, मैं उनको बोल रहा हूं बेटा। बाकी जिनको इजी लग रहा है, तुम्हें पता है मेरा नेचर, जिनको इजी लग रहा है बहुत अच्छी बात है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट जिनको प्रॉब्लम हो रही है, मैं तुम लोगों के साथ भी हूं, ठीक है ना, तो तुम्हें बिल्कुल घबराना नहीं है। जो मैं बस कह रहा हूं वो करते जाना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर ये टफ लगा, तुम्हें 9th क्लास की बुक खोलनी है, एनसीईआरटी इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, एक्सपोनेंट चैप्टर उठाओ, उसके सारे सवाल लगा डालो, तुम्हें अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, अपने आप क्लियर हो जाएंगी, राइट। चलो भाई, अच्छी बात है। अब देखो, एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं। लॉग के ना, वैसे तो बेस तुम्हें पता है कुछ भी हो सकता है सर, पॉजिटिव नंबर, बस 1 नहीं हो सकता। आपने बताया था कि लॉग का जो बेस होता है ना, वो पॉजिटिव होता है, बस 1 नहीं होता, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, √2, √3, 5, 10, 100, जो मर्जी हो सकता है। बट 2 लॉग के जो बेसिस है ना, वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड बेस कौन से हैं? पहला है, बेस होता है 10, लॉग का बेस 10। ऐसा कई बार तुम्हें देंगे लॉग 10, बहुत बार दिखेगा लॉग 10 बेस। इनफैक्ट जो लॉग टेबल्स होते हैं वो बेस 10 के होते हैं जनरली, राइट। सबसे ज्यादा आपको लॉग 10 बहुत बार दिखेगा। बट जो अब 12th में जाके ज्यादा दिखेगा, कैलकुलस में स्पेशली, वो होगा बेस इक्वल टू ई। सर ये ई क्या है? आपने बी की जगह ई बना दिया। लॉग एन बेस, लॉग एक्स बेस ई, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉग होगा बेटा। इसको हम बोलते हैं, ई को हम बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? नेपियर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू लगभग 2.71 होती है, लगभग इसकी वैल्यू 2.71 होती है, राइट। क्या तुम्हारा अभी फिजिक्स में आ गया ये ई की पावर एक्स? कहीं फिजिक्स में आया है क्या? अभी डिफरेंशिएशन वगैरह हुआ है क्या शुरू? जल्दी बताओ कि क्या ई की पावर एक्स आप देख चुके हैं फिजिक्स में? सर व्हाट इज कैलकुलस? 12th में आएगा बेटा, यूनिट होती है। फिजिक्स में भी तुम्हारे को शायद अभी स्टार्टिंग में कराएंगे कैलकुलस। क्या फिजिक्स में आपने ई की पावर एक्स देख लिया है? नहीं सर, अभी नहीं देखा, कोई बात नहीं, अभी फिजिक्स में आएगा, इसीलिए बता रहा हूं, वहां पे भी तुम्हें काम आएगा ये, कि नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं इस ई को। क्या बोलते हैं? नेपियर्स कांस्टेंट। सर ये क्या है क्या नहीं, वो सब तुम्हें कैलकुलस में समझ आएगा। बट अभी के लिए तुम बस इतना याद रखो, ई की वैल्यू होती है 2.71 और इसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नेपियर्स कांस्टेंट। तो लॉग एक्स बेस ई जब भी आ जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग। इसका नाम होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग कोई भी बोल दे तुम्हें, तुम समझ जाना उसका बेस क्या बोलना चाह रहा है, वो ई बोलना चाह रहा है, ठीक है जी। वो बेस क्या बोलना चाह रहा है? ई बोलना चाह रहा है। नेचुरल लॉग का बेस ई होता है। और हम इसको, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको इज सेम एज एल एन एक्स। अगर एल एन एक्स लिख दूं शॉर्ट में, शॉर्ट है ये, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, राइट। जैसे शॉर्ट फॉर्म हो गई एक तरह से एल एन एक्स, एल एन एक्स। एल एन एक्स का क्या मतलब है? बेस में ई है। कहीं पर भी अगर तुम देखो ln2, तो इसका क्या मतलब है? कि ये log 2 बेस ई है।
ये एक ही बात हो गई, राइट। ln का मतलब है नेचुरल लॉग, ln का मतलब क्या है सर? l फॉर लॉग, n फॉर नेचुरल, नेचुरल लॉग, ठीक है ना, इसलिए उसका नाम ln x होता है। तो बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे, जब मैं आपको बुक्स रेकमेंड करूंगा, मॉड्यूल भी जब आप देखेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ln x आपको मिलेगा। तो ln x देख के घबराना नहीं है। ln x का क्या मतलब होगा? नेचुरल लॉग होगा सर, बेस इसका e होगा। बस जहां जब भी फिजिक्स में सर तुम्हें ln x बोले, तुम समझ जाना कि यार ये वही वाला लॉग है, अपना नेचुरल बेस वाला लॉग है, ठीक है। और e की वैल्यू याद रखनी है 2.71 के करीब होती है, तो बहुत है। ln x, ln x, राइट, ln x, ठीक है। तो ये दो सबसे ज्यादा कॉमनली आप बेसिस पाएंगे क्वेश्चंस में। ln अभी तुम्हें इतना नहीं दिखेगा, ln 12th में तुम भर भर के ln दिखेगा, इवन एनसीईआरटी में भी 12th की मैथ्स में तुम्हें ln x बहुत दिखने वाला है, राइट। बट अभी तुम्हें ज्यादातर बेसिक मैथ्स में log 10 वाला ज्यादा दिखेगा। चलिए अब हम इसमें एक छोटी सी चीज आपको और बता रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि आपको किस तरह से बेटा लॉग के बेसिस को डील करना है। अब हम कुछ करते हैं बेटा, लॉग की इक्वेशंस, सॉल्विंग लॉग इक्वेशंस पर आते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सर, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुई, अभी तो 6 ही हुई हैं, 10 पढ़नी है हमने, 4 और हैं, 4 वो थोड़ी सी ज्यादा दमदार हैं, उसमें बेस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो धीरे धीरे बताऊंगा। बट पहले हम जो बेसिक 6 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं उनके ऊपर लॉग की इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्विंग लॉग इक्वेशन। अब इसमें क्या अलग करने वाले हैं? एक्स को सॉल्व करेंगे यार, सिंपल सी बात है, एक्स को सॉल्व करेंगे, एक्स को सर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी एक इक्वेशन दे देंगे और बोला जाएगा सॉल्व फॉर एक्स। जैसे सिंपल सी इक्वेशन दे दी, log x बेस 2 इज इक्वल टू 5, तो आप x की वैल्यू क्या बोलेंगे सर? x हो जाएगा बेस की पावर RHS 2 की पावर 5, यानी कि 32। तो इस बार x आ जाएगा, बस अननोन x आ जाएगा आप क्वेश्चंस में, जिसको आपको सॉल्व करके बताना होगा, राइट। ठीक है सर, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया मॉड log x बेस 2। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं सर, आप मॉड मिक्स कर रहे हो, हमें दिख गया मॉड और लॉग मिक्स कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे अगर बेसिक फंडे क्लियर हैं तो तुम मुझे बता दोगे अब इसका x क्या आएगा सर, जल्दी बताइए, अब इसका क्या सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा बताइए। लैग हो गया सर। अब आपको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? जल्दी से चैट पे लिख के बता दीजिए बेटा, अगर अब लैग चले गया है तो एक बार जल्दी से बता दीजिए। बहुत सारे लोग 8 बता रहे हैं आंसर, और कुछ लोग जो स्मार्ट लोग हैं वो 2 आंसर्स बता रहे हैं। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक जा रहे हो तुम। देखो सबसे पहले मॉड है, तो तुम्हें एक बात पता है कि मॉड ऑफ टी अगर 3 होता है तो सबसे पहले तो तुम क्या लिखते हो? टी को +-3 लिखते हैं सर। ये तो आपने पिछले वीक में समझाया है कि मॉड टी अगर 3 है, मॉड टी 3 है, तो टी क्या है? +-3 है सर, राइट। तो मॉड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस आएगा। ये तो पहला स्टेप है यार, तुम लोग पहले लॉग हटा रहे हो। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हो? जब तक पहले मॉड लगा है हमें लॉग नहीं हटा सकते हम। तो पहले मॉड हटेगा तो हमारे पास आ जाएगा सर log x बेस 2 इज +-3, राइट। log x बेस 2 इज +-3। अब आप log को x को लिखिए नंबर इक्वल्स टू बेस की पावर राइट हैंड साइड। तो एक आंसर हो गया 2 की पावर 3 और दूसरा आंसर हो गया 2 की पावर -3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर -3 का मतलब होता है 1/2 की पावर 3 यानी 1/8। तो 2 आंसर्स आएंगे, 8 और 1/8 बेटा, 2 आंसर्स आएंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही आंसर निकाल दिया है। तो अभी मॉड वगैरह भी मिक्स करूंगा, देखना आगे चल के। अभी तो हम लॉग पढ़ रहे हैं, लॉग खत्म करेंगे फिर मॉड लॉग मिक्स करेंगे। अभी उसका हल्का सा ट्रेलर दिया है मैंने तुम्हें कि कैसे हम उन चीजों को अटेन करेंगे। तो फाइनल आंसर है 8 एंड 1/8, 8 और 1/8 फाइनल आंसर है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे बेटा। तो एक मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं और फिर अगला वाला तुम्हें पोल के लिए मैं दूंगा, राइट। अगला वाला पोल में दूंगा। चलिए, तो पहले तो मुझे एक चीज दिख रही है, माइनस दिख रहा है सर। सबसे पहले तो माइनस दिख रहा है। माइनस का क्या रोल है सर फर्स्ट वाले में?
तो अपने को दो क्वेश्चंस हैं, एक्स सॉल्व करके बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गई, मॉड्यूलस इक्वेशन हो गई सर। तो माइनस में क्या करूंगा जल्दी बताइए, माइनस में क्या करूंगा सर, लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ समथिंग है, तो उन दोनों समथिंग समथिंग को डिवाइड कर दो सर, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 तो यही कहती है कि आप इसको लिख सकते हैं log x प्लस 1, इसका नंबर है x प्लस 1, इसका नंबर है 2x माइनस 3, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, बेस क्योंकि सेम है। क्या ये बात सही है? प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दिया यार मैंने, log x log ऑफ a माइनस log ऑफ b को log a बाय b लिख दिया मैंने, एक सिंगल log बना लिया, डिवाइड कर दिया, शाबाश, बिल्कुल ठीक। अब क्या करोगे सर, ये पूरा इसका नंबर है, ये पूरा नंबर है और ये बेस है, तो अपना log हटाने का फंडा लगाते हैं, नंबर इक्वल्स टू, तो नंबर इक्वल्स टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, बेस है 2, राइट साइड है 0, तो नंबर इक्वल्स टू 2 की पावर 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 तो सर 1 होता है, हमें पता है, बचपन से सीखते आए हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। 2x को इधर ले आइए, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, एक्स की वैल्यू सर 4 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई सर। बहुत आसान, सिंपल सा क्वेश्चन, राइट, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, एक्स की वैल्यू सिर्फ 4 आएगी बेटा, सिर्फ एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो अब लॉग के जो फंडे हैं वो लगा के हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे तुम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, राइट, मॉड्यूलस इक्वेशन सॉल्व करी थी हमने पिछले हफ्ते, अब हम लॉग की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सेकंड वाले को अब बेटा मैं आपको दे रहा हूं क्विज फॉर्म में, और 4 ऑप्शंस दे रहा हूं आपको इसके। ये 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से हमें बताने हैं सेकंड वाले के कौन से 4 में से ऑप्शन होगा। पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पोल स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ही छोटा सा पोल शुरू कर रहा हूं, बिकॉज सिंपल सा ही क्वेश्चन है, छोटा सा प्रॉब्लम है, जल्दी करो। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं नो पोल। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो सर फिर से वही देखो, जब भी बहुत सारे लॉग दिख जाएं डरना नहीं है, ये पूरा लॉग इसका नंबर है, ये क्या है, नंबर, ये पूरा नंबर है, इसका बेस 2 है, बाहर वाले लॉग, सबसे बाहर वाले लॉग से शुरू करूंगा इक्वेशन में, राइट, क्योंकि सॉल्व करना है। पहले तो सर आपने अंदर वाले से किया था होमवर्क वाले क्वेश्चन में, वो बेटा इक्वेशन थोड़ी ना थी, वो तो आपको सिंप्लीफाई करना था, इसमें मैंने अंदर से किया था क्योंकि यह एक्स नहीं था, तो पहले से ही तुम्हें दिया हुआ है, तो अंदर से वैल्यू सिंप्लीफाई करता चला। बट इस वाले में अंदर तो कुछ पता ही नहीं क्या है, एक्स तो सॉल्व ही करना है, तो बाहर से शुरू करेंगे। तो ये जो नंबर है, नंबर इक्वल्स टू, ऐसे लिखूंगा, ये जो नंबर है सर, दिस इज इक्वल टू बेस की पावर राइट हैंड साइड, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 तो 1 होता है, एक एक करके लॉग हटाते जाओ बस। अब सर इसका ये पूरा नंबर हो गया, इस लॉग का ये पूरा नंबर बेस 3, सो नंबर इक्वल्स टू, नंबर इक्वल्स टू बेस की पावर राइट हैंड साइड 3 की पावर 1 हो गया सर, राइट। अब क्या होगा, फिर से वही लगा दो यार, 3 की पावर 1 तो 3 होता है, तो नंबर अब x रह गया बेस की पावर 2 की पावर राइट साइड, सो x इक्वल टू 2 क्यूब मतलब 8 हो गया सर। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सर सही होना चाहिए। डी ऑप्शन देख लेते हैं किस किसने निकाला है बेटा, डी ऑप्शन हो गया हमारा सही, राइट, डी ऑप्शन सही है, मेजॉरिटी ने सही किया है। बट फिर भी कुछ बच्चे अभी बेटा जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं, तो देखो ऑब्जेक्टिव में यही होता है, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए तो डी ऑप्शन अपना सही है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन करते हैं लॉग इक्वेशन का एक और सवाल देखते हैं। लॉग इक्वेशन का एक और सवाल। पोल नहीं आया सर, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों का पोल आई थिंक आ ही नहीं रहा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक आपने ऐप अपडेट कर ली है अपनी, ऐप अपडेट करने को बोला था, हो सकता है उससे सॉल्व हो जाए। आज के लेक्चर्स के बाद कर लेना। सर आज कुछ समझ कम आ रहा है, कुछ एक बच्चा लिख रहा है बेटा आज तो कुछ थ्योरी नहीं बताई नहीं है मैंने, आज तुम्हें इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि आज क्वेश्चंस का लेवल अप कर दिया है। थ्योरी वही कल वाली चल रही है, वही 6 प्रॉपर्टीज पे कर रहा हूं। तो कल की चीज आपने रिवाइज करी है, डीपीपी करी है या नहीं? मैंने आपको बोला था ना डीपीपी करके बैठना, नहीं तो दिक्कत होगी आज। मैंने आपको कल क्लियर बोला था बेटा नोट्स के क्वेश्चन दोबारा करना और डीपीपी करके बैठना, तब आज का लेक्चर समझो लोग निकाल पा रहे हैं ना, वो करके बैठे। अब तुम सोचोगे यार काम तो हम करें ना, सब समझाते रहे, बस सर समझाते रहे, सर ही करते रहे सारा काम, ऐसे नहीं होता बेटा। जेई क्लियर तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना सर करा देंगे जेई, तो तुमसे बड़े भूल में कोई नहीं जी रहा बेटा, आप बहुत बड़े मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं। आपको मैं तो हेल्प कर सकता हूं, राइट, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर आप खुद ही नहीं पढ़ रहे, अगर आपने होमवर्क नहीं किया, कैसे होगा? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर से एक खतरनाक सा क्वेश्चन आया है, सॉरी चैट डिसेबल मेरे से गलती से हो गई। डाउट्स आपके कुछ ले लेते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डाउट्स ले लीजिए। सर पोल 20-25 सेकंड डिले आता है, सो सर प्लीज गिव सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो ये आपका जेन्युइन डाउट है, मुझे पता नहीं था, बट अब से मैं क्या करूंगा, जहां मुझे लगेगा कि यार 30 सेकंड का क्वेश्चन है वहां 1 मिनट दे दिया करूंगा, जहां 1 मिनट लगेगा वहां 1.5 मिनट दे देंगे, राइट। सर डीपीपी के सॉल्यूशन समझ नहीं आते। बेटा डीपीपी के तो वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं, एक बार में नहीं आ रहे, दोबारा देखो, दोबारा से कोशिश करो, समझ आ जाएंगे आपको। सर आपने एक क्वेश्चन और दिया था होमवर्क में, और कौन सा दिया था देख लेंगे, चलो आज के लेक्चर के बाद ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, मैं चेक कर लूंगा। बैकलॉग बन गया है सर, क्या करूं, बता दिया मैंने बेटा बैकलॉग का। सर प्लीज वीडियो कॉल कर लीजिए, वीडियो कॉल भी करेंगे बेटा, वीडियो कॉल भी तुम में से किसी को करेंगे जल्दी ही, फीचर जब हमारी एक्टिवेट हो जाएगी एक बार, तो हम लोग, मेरे को अपनी तरफ से देखना है एक बार कि किस तरह से वर्क करती है, फिर मैं आपके साथ वीडियो कॉल भी करूंगा, राइट। सर रिवीजन स्ट्रैटेजी बता दीजिए। नोट्स पढ़ो भाई, अभी तो सिर्फ एक ही रिवीजन है तुम्हारा, नोट्स पढ़ना है तुमको बस, राइट। करिए, स्टार्ट करिए क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाल भी दिया, देखो ये हैं खरगोश, सॉरी कछुए, जो आगे निकल रहे हैं, इनको बातें बातें करने में इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आंसर निकाल रहे हैं। देखो चैट पे कितने लोगों ने आंसर निकाल भी दिया इस क्वेश्चन का। कुछ लोग हैं सिर्फ बातों में लगे हुए हैं, बातों में कम लगना है बेटा, एफर्ट ज्यादा करने हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो फिर से वैसे ही शुरू करेंगे बेटा, ये पूरा सर नंबर है, ये पूरा नंबर है किसका, इस बाहर वाले लॉग का। तो अगर मैं इसको n बोल दूं, इस पूरे को क्या बोल दूं सर, n, तो ऐसा कुछ लिखा है log n बेस 4 इक्वल टू हाफ, ऐसा ही तो लिखा है, ऐसा ही लिखा हुआ है, राइट। इस पूरे को मैंने n बोल दिया और बेस में 4 है, तो बाहर वाला लॉग से शुरू करना होता है सर। लॉग हटाएंगे तो नंबर इज इक्वल टू 4 की पावर हाफ, 4 की पावर हाफ, 4 की पावर हाफ क्या होता है सर, 4 की पावर हाफ आज आपने बताया था किसी भी नंबर की पावर हाफ का मतलब होता है रूट, और रूट 4 क्या होता है सर, +-2 होता है। नहीं भाई कल भी समझाया है, सिर्फ 2 होता है, रूट 4 सिर्फ 2 होता है बेटा। तो ये n की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। n क्या है सर, ये लाल डब्बा, ये n माना था मैंने, चलो अब इसको लिख लेता हूं। तो 2 log बेस 3, ब्रैकेट्स का केयरफुली इस्तेमाल करेंगे, ये चीज n थी और ये 2 आ गई है, राइट, ये चीज 2 आ गई है। सर अब ये जो बाहर 2 है और ये 2 है, क्या ये कट जाएंगे, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो मैं तुमसे फिर से वही बोलूंगा, अगर 2 sin थीटा इक्वल टू 2 लिखा हो तो क्या ये 2 कट जाते हैं, बिल्कुल कट जाते हैं सर, वो नीचे जाता है, 2/2 1 हो जाता है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है बिल्कुल वही खेल यहां पे चलेगा। तो कैंसिलेशन, ये 2 और ये 2 हो जाएंगे बेटा, आगे वाला 2 कट जाएगा, आगे वाला 2 लॉग के आगे जो है कट जाएगा।
ठीक है सर, अब ये बचा, अब सर ये बचा और ये 2 2 कट के 1 हो गया। अब सर ये नंबर है, ये क्या है, नंबर है इस बाहर वाले लॉग का। तो अब ये नंबर, अब ऐसे देखो क्वेश्चन क्या बन गया, log n बेस 3, ये पूरा n है और बेस 3 है, इक्वल टू 1 है। तो यहां से n क्या आ गया सर, 3 की पावर 1। तो अब ये नंबर, ये वाला लाल बॉक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई सर, राइट, इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब ऐसे ही एक एक करके करते जाओ बेटा, ऐसे ही एक एक करके सॉल्व करते जाइए। अब क्या होगा सर, n की वैल्यू चिपका दो 3 इस चीज की, तो 1 प्लस लॉग, ये 3 हो गया सर। अब क्या करेंगे सर, ये 1 प्लस है तो क्या ये 1 उधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा उधर जाके। ऐसे पेशेंस के साथ एक एक स्टेप करते जाइए। 3 - 1 2 हो जाएगा सर। फिर से अब ये नंबर बेस की पावर RHS, तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, नंबर इक्वल्स टू, बेस है 2, 2 की पावर 2। ऐसे करते करते 2 स्क्वायर होता है 4, ये 1 उधर जाएगा, -1 होगा, 4 - 1 सर 3 हो जाएगा, राइट, 3 हो गया। और अब सर ये 3 3 भी कट जाएगा जैसे पहले कटा था, तो log x बेस 3, 1 आ गया सर, तो x हो गया 3 की पावर 1, यानी x की वैल्यू 3 हो गई सर, x की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर अपना 3 आ गया, फाइनल आंसर 3 आ गया इसका। बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस बेटा एक बार दोबारा करने हैं, जिनको भी इजी टू मीडियम लग रहे हैं, जिन्हें इजी कह रहा हूं, जिन्हें मीडियम टू टफ लग रहे हैं, वो बेटा इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा करेंगे, नोट्स में लिखने से पहले खुद से ट्राई करेंगे। अटक रहे हो तब सॉल्यूशन देखना है, ट्रस्ट मी आप बहुत कुछ नया सीखोगे इन क्वेश्चन से। ये केयरफुली एक एक क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं जिसमें तुम कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखोगे, पुराने कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज होंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लॉग इक्वेशन का सवाल, थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ा रहा हूं अब मैं बेटा, जिस तरह के जेई के अंदर पूछे जाते हैं, मेंस में भी एडवांस में भी, उस तरह का अब मैं आपको एक करवा रहा हूं। क्या यहां तक सबको क्लियर है बेटा? जल्दी से चैट पे लिख के बता दो कि सर क्लियर है, और जल्दी से बेटा थोड़े दिल बना दीजिए ताकि मुझे फिर से थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। थोड़ा सा फीवर वापस चढ़ रहा है, बट तुम लोगों का प्यार है बेटा जिसकी वजह से बस एनर्जी आती रहती है अंदर से। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। एक बोल रहा है सर स्टोरी, अरे आज तो स्टोरी रहने दो यार, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कभी और बताएंगे स्टोरी। एक तो बताई थी, अगर तुमने नहीं सुनी सुन लेना। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत रंग बिरंगे दिल आ गए हैं, और दोबारा से बेटा पूरी एनर्जी वापस आ गई है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं लॉग इक्वेशन में। अब थोड़ा सा खतरनाक है, देखो पहले ही बता रहा हूं, थोड़ा सा खतरनाक है क्वेश्चन, केयरफुली सुनेंगे। अब बहुत सारे दिल बना दिए, अब चैट पे से आ जाओ वापस स्क्रीन की तरफ। शायरी, अभी शायरी भी होगी, सब होगा। हाँ तो सब लोग सामने देखेंगे बेटा, चैट पे जब मैसेजेस रुक जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा। वेट कर रहा हूं क्योंकि वरना समझ नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज चलेगी अब। लव यू सर, लव यू बेटा, लव यू ऑल। तुम सबसे एक बॉन्ड बन चुका है, ऑनलाइन में ही सही बट एक दिल का रिश्ता तो अपना है ही, और इसी तरह से बेटा अपना रिश्ता बना रहेगा। और आप लोगों के लिए मैं हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता रहूंगा कि आपकी हेल्प की जाए। और जिनको भी बेटा थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है, देखो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग आ रही है यार, हमारे टाइम पर तो ये भी नहीं होता था, हमें नहीं समझ आया नहीं समझ आया, आपको खुद ही सोचना है समझना है, बट तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है तो उसका यूज करो, दोबारा देखो मैंने क्या बोला, तीसरी बार देखो, अगर समझ नहीं आया चौथी बार देखो, तुम्हें डेफिनेटली वो चीज कैच कर जाओगे, आई एम श्योर आप कर जाएंगे, राइट। चलिए स्टार्ट किया जाए। अब ये क्वेश्चन देखो, अब क्या है इसमें, ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है, पहले तो ये समझते हैं कि क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है। सर x की पावर में कुछ दिया हुआ है और इधर 10 की पावर में 6 दिया हुआ है। सर ऐसे क्वेश्चंस तो हमने करे ही नहीं, हम तो जब भी एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस करते हैं
तो ऐसा होता है कुछ कि सर 10 की पावर 6 इक्वल टू 10 की पावर x, तो नीचे वाली चीज तो सेम होती है सर, बेस बेस तो सेम होता है सर, तो हम सीधे सीधे क्या बोल देते हैं कि ये पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए सर, है ना। ये तो हमने सर बचपन में बहुत किया है, बट अब आपने क्या कर दिया, यहां पे बेस दे दिया x, यहां दे दिया 10, तो सर अब क्या x 10 हो जाएगा, ऐसे नहीं, तुक्के उक्के नहीं मारने। तो अब ऐसे क्वेश्चंस जहां आ जाएं जहां पे क्या है बेसिस ही अलग अलग हो गए, देखो बेस सेम है तो पावर कंपेयर करके खत्म, हलवा सवाल है वो, बट बेसिस ही सेम नहीं है, ये बेस है, ये बेस होते हैं राइट एक्सपोनेंट के, तो ये बेसिस अगर सेम नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक x है और एक 10 है, तो आपको दोनों साइड लॉग लेना होता है बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सर ये क्या मतलब है, देखो अगर कभी भी x इक्वल टू वाई है, अगर आपको गिवन है कि x इक्वल टू वाई है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि log x और log y भी इक्वल ही होंगे, दोनों तरफ log ले लिया मैंने, राइट। बेस क्या है सर, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो, बस दोनों में सेम लेना, दोनों में सेम लेंगे, राइट। सर ये क्या मतलब हुआ, जैसे यार तुम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करते, देखो सर आप तो ट्रिगो पे ही आ जाते हो बार बार, क्योंकि तुम्हें वही आता है ना, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री तुमने सीखा है 10th में, तो जैसे कई बार ऐसा नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में अगर आता है x इक्वल टू 30 डिग्री, तो आप दोनों तरफ साइन ले लेते हो, दोनों तरफ साइन ले लेते हो, कॉस ले लेते हो, तो आप कह देते हो भाई साइन x इक्वल टू साइन 30 हो जाएगा, राइट। ऐसा तो आप करते आए हो, बस अब मैं वही चीज आपको बोल रहा हूं कि आपको दोनों तरफ जैसे साइन ले लेते हो वैसे ही दोनों तरफ अब से लॉग ले लिया करो, ठीक है। कब लेना है सर, जब एक तरफ अलग बेस दूसरी तरफ अलग बेस हो, ऐसे क्वेश्चंस में दोनों साइड बेटा लॉग ले लीजिए। सर बेस क्या लें, बहुत बढ़िया सवाल है, बेस क्या लें, अब इसके ऊपर भी एक पूरी कहानी है कि बेस क्या लिया जाए सर, ठीक है। आपने ये तो बता दिया कि दोनों तरफ मुझे लॉग चिपकाना है, बट लॉग का बेस क्या लूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई बेस नहीं होता, लॉग में तो बेस में भी बेस भी होता है, राइट। इधर देखो अब क्या करना है हमें, सर लॉग का बेस भी लेना है, तो कौन सा बेस लेना है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लॉग विद बेस 10 क्वेश्चन में दिख रहा है ना हमें, तो आप बेस 10 ही लेंगे और कोई बेस नहीं लेके आएंगे। सर नहीं दिखेगा तो, कोई बेस नहीं हुआ तो जो मर्जी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 ले लेना, 10 ले लेना, 100 ले लेना, कुछ मत लिखना, राइट। तो अगर ऑलरेडी कोई बेस प्रेजेंट है तो तुम्हें उसी बेस का लॉग चिपकाना है, राइट। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, इधर भी लॉग लिखेंगे बेस 10 के साथ इस पूरे नंबर का, इधर भी लॉग विद बेस 10, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या स्टेप लगाया मैंने, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, ठीक है। अब जरा एक और बड़ी प्यारी सी चीज समझो, एक और बड़ी प्यारी सी चीज समझो, इधर देखो, ये सर 1 जो है वो नंबर में है बाहर है, एक सवाल ये आता है कि सर ये जो log x प्लस 1 है, देख के हमें बड़ा मजा सा नहीं आ रहा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि ये x प्लस 1 नंबर है या log x प्लस 1 है, कौन बताएगा कि क्या x नंबर है इस log का, इस वाले log की बात कर रहा हूं, क्या x नंबर है या x प्लस 1 पूरा नंबर है, कौन बताएगा। सर आप ही बताएंगे, नहीं नहीं तुम ही बताओगे, सोच के देखो क्या नंबर है, x है नंबर या x प्लस 1 है, x प्लस 1, बहुत लोग लिख रहे हैं x प्लस 1 है। चलो अब मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, इधर देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला है, जब भी लॉग में फंसो ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लो, ठीक है। अगर मैंने साइन x प्लस 1 लिखा है तो एंगल क्या है, साइन x प्लस 1 लिखा है तो एंगल क्या है बेटा, अब बताओ क्या है एंगल, जल्दी बताइए, साइन x प्लस 1 में एंगल क्या है सर, सबका गलत है, चैट पे सब लिख रहे हैं x प्लस 1, आई थिंक 99% लोगों ने x प्लस 1 ही लिखा है, सबका गलत है, बता रहा हूं देखो क्यों गलत है, इसका बताइए क्या है, साइन x प्लस 1 अगर लिखा है एंगल क्या है, अब सब लोग लाइन पर आ गए, सर x है एंगल, तो क्योंकि अगर x प्लस 1 होता एंगल तो सर ऐसा ब्रैकेट लगा के देते हो, है ना भाई, अगर ब्रैकेट लगा के दे रहे हैं तब आपको पूरा उसका एंगल लेना होता है, राइट। साइन ऑफ x प्लस थीटा अगर लिखा है या x प्लस 2 लिखा है तो ये ब्रैकेट लगा के देंगे वो, अगर तुम्हें वो पूरा एंगल देना चाह रहे हैं तो बेटा ब्रैकेट लगा के देंगे, राइट। यहां ब्रैकेट लगाए नहीं लगा है तो इसका मतलब नंबर क्या है, x ही है। अगर वो तुम्हें पूरा नंबर देना चाहते तो तुम्हारा वो इस तरह का लिखते, इस चीज को ऐसे लिखते x प्लस 1 ब्रैकेट में। इसीलिए बेटा ब्रैकेट्स का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में ब्रैकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कोई, पूरा नाम मतलब बदल देता है क्वेश्चन का, राइट।
तो log x प्लस 1 देते अगर ये ऐसा लिखते इस क्वेश्चन में, बट इन्होंने ब्रैकेट तो लगाया नहीं है, ब्रैकेट तो लगाया नहीं है, तो आपको मानना है कि x ही नंबर है, x प्लस 1 नहीं है नंबर। बहुत सालों से ऑफलाइन में जब मैं क्वेश्चन कराता हूं लोग कहते हैं सर इसका तो नंबर x प्लस 1 है। नहीं, इसका नंबर x है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा, ब्रैकेट लगा होता तब आप x प्लस 1 कह देते। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? क्या ये बात क्लियर है? छोटी सी चीज है बट ये क्लियर होनी चाहिए आपको। चलिए जल्दी से अब करते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब कैसे करेंगे सर, आगे क्या करें? आगे क्या करेंगे, ये पावर है ना इस नंबर की, तुम्हें पता है पावर को तो आगे चिपका सकता हूं मैं भाई। लॉग और लॉग लेने का फायदा क्या है, अब ये पावर आगे आ जाएगी सर, लॉग एक्स की पावर वाई इज वाई लॉग एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 6 लग जाएगी सर कि हम इस पावर को आगे लेके आ सकते हैं। सिमिलरली इस 6 को भी आगे लेके आ सकते हैं, वो पूरी पावर है उसे आगे चिपका देंगे। ये पूरी पावर आगे आ गई और बचा क्या, log x बेस 10 बचेगा यहां, राइट। ये तो पावर आगे चिपका दी तो बचा क्या, log x बेस 10, और यहां पे भी ऐसे ही 6 आगे log 10 10 बच गया, राइट। log 10 10 बच गया बेटा। अब क्या होगा, log 10 10 तो सर 1 होता है, ये तो 1 होता है, इसका मतलब log x बेस 10 प्लस 1 इंटू log x बेस 10 इक्वल टू 6 आ गया, इक्वल टू बेटा 6 आ गया, राइट। यहां तक अपने को सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, अब तो बेटा इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, log x बेस 10 को एक काम करता हूं t लेट कर लेता हूं, लेट log x बेस 10 को t ले लेता हूं, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में log x बेस 10 एक तो यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, तो सर मुझे साफ समझ आ रहा है कि अगर ये t है तो ये वाली चीज क्या हो गई, t प्लस 1 हो गई सर, ये पूरी चीज t प्लस 1 हो गई सर, क्योंकि ये t है और ये प्लस 1 है, क्योंकि अभी बताया 1 तो बाहर है, नंबर में नहीं है, 1 बाहर है, इसका नंबर सिर्फ x ही है, और ये क्या हो गई, t हो गई। तो एक्चुअली तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब देख रहे हो कहां से कहां मिक्स हुआ है, लॉग का फंडा क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स हो गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिए। log x को मैंने t माना तो ये t प्लस 1 इंटू टी इक्वल टू 6 हो गया बेटा, ये अपना 6 हो गया। हाँ तो अब क्या करेंगे सर, बस अब तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेता हूं सर, इधर लिख देता हूं, देखो इधर लिख देता हूं, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म चल रहा है, 6 के फैक्टर 1 बना लिए, t प्लस 3 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0। सो आइदर t प्लस 3 इज 0 और t माइनस 2 इज 0, तो यहां से t की वैल्यू आई माइनस 3, यहां से t की वैल्यू आई 2। अब कुछ लोग आंसर यही दे देते हैं, सर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नहीं बेटा, ये तो t सॉल्व हुआ है, हमें क्या सॉल्व करना है, x करना है सर, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो t क्या माना था, ये माना था सर आपने, तो log x बेस 10 जो t माना था उसकी वैल्यू या तो 2 रखोगे या फिर -3 रखोगे, राइट। ये दो चीजें आई थी। अब यहां से x सॉल्व कर दो अपना, जैसे तुम बेसिक लॉग लगाते हो कि x इज इक्वल टू बेस की पावर RHS, तो 10 स्क्वायर हो गया एक, और यहां से क्या हो गया 10 की पावर -3, सो x की वैल्यू 10 स्क्वायर मतलब 100, या फिर 1/1000 हो गया 10 की पावर -3। तो ये अपना फाइनल आंसर है, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी एक और कराऊंगा ऐसा, आपको टफ लगा होगा कुछ लोगों को, बट पहले एक बार क्विक समरी दे रहा हूं, देखो इसकी क्विक समरी दे रहा हूं आपको क्वेश्चन की, क्या था। सबसे पहले तो ये टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग कब चिपकाना है, जब एक तरफ बेस अलग हो दूसरी तरफ बेस अलग हो पावर का, ठीक है। ठीक है सर, इधर x है उधर 10 है, तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग ले लिया तो जो पावर बनी, पावर तो आगे आ जाती है सर, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आपने बताई है, log x की पावर y जब होती है तो y log x हो जाता है, y आगे आ जाता है, वही प्रॉपर्टी मैंने बेटा लगा दी LHS में भी। तो ये पावर जो थी ये आगे चिपका दी है, देखिए ये पूरी उठा के यहां डाल दी,
और ये 6 उठा के आगे डाल दी। राइट साइड तो आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा, 10 10 1 हुआ, 6 हो गया, राइट साइड तो 6 हो गया। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा अभी खेल और बचा था, जो log x बेस 10 था वो मुझे बार बार दिख रहा था। एक बार यहां दिखा log x बेस 10, एक बार यहां दिखा, तो मैंने उसे t लेट कर दिया क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गई बेटा, t प्लस 1 इंटू टी इक्वल टू 6 आ गया, राइट। log x को t लेट करके क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ली। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। कुछ लोग कह रहे हैं फैक्टराइजेशन सर गलत है। क्यों गलत है भाई, सही है। गलत क्या है तुम बताओ ना, तुम पहले लिखने से पहले गलत ये बताया, खुद से चेक तो करा करो। इट्स वेरी इजी, टाइप करने क्या गलत है, पहले चेक तो कर लो सही है। तो अब तुमने शायद इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें, अगर वो तुमने मूवी देखी है, कौन सी मूवी सर, सुपर 30, वो याद आ गई होगी तुम्हें। अगर तुमने देखी है तो उसमें होता है ना, सुपर 30 मूवी देखी है ना, उसके ऊपर है आईआईटी की प्रिपरेशन के ऊपर, ऋतिक की। उसमें क्या होता है कि वो बच्चे को पढ़ा रहा होता है, वहां पे उसको बोलता है, हिंट देता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैथ्स का, कि log x को t मान लो। वही चीज हमने कर ली बेटा, वैसा ही क्वेश्चन वो करवा रहा होता है उसको, हमने भी वैसा ही क्वेश्चन आज क्लास में कर लिया है। ठीक है, चलो एक और करते हैं ऐसा ही, एक और करते हैं लास्ट आज के लिए। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है। करिए, अब आप लोग ट्राई करेंगे। देखो एक जगह x है बेस में, इधर कुछ नहीं है, तो टेक log बोथ साइड्स, टेक log बोथ साइड्स। सर बेस क्या लूंगा, इस log का बेस क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ऑलरेडी जो बेस है उसका 10 दिया है, तो तुम भी log 10 चिपका दो। राइट, राइट साइड में भी ऐसा ही कुछ आ जाएगा, log बेस 10 10x स्क्वायर, ऐसा कुछ मैंने कर दिया बेटा, दोनों तरफ log विद बेस 10 ले लिया। अब क्या होगा, जो पहले हुआ था, जो पावर है बेटा, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, और इस वाले log का भी बेस 10 है, उन्होंने लिखा हुआ है, अलग से लिख के दिया है तुम्हें, राइट, कि log का बेस 10 है, ये देखो लिखा हुआ। तो ये 2 log x आगे आ गया, 2 log x आगे आ गया। ये जब आगे आ गया तो क्या बचेगा सर, इतना बचेगा, बस इतना बचेगा, मतलब log x बेस 10 बचेगा सर। अब राइट साइड में क्या करूं, कौन बताएगा सर, राइट साइड में क्या होगा। जल्दी बताओ। एक कह रहा है सर आपकी एनर्जी देख के लग नहीं रहा कि आपकी तबीयत खराब है। वो तो बेटा मैंने अभी दवाई खाई है ना फीवर की, तो वो 1-2 घंटे तो असर रहती है, इसलिए। सर ओवरडोज हो गया आज, तो बेटा थोड़ा तो फ्लेवर देखना है ना, बढ़ना है कि नहीं बढ़ना लेवल, या बच्चों वाला ही खेलते रहना है गली क्रिकेट, पहुंचना है कि नहीं 2020 लेवल पे। तो धीरे धीरे अब लेवल बढ़ाएंगे। जिनको प्रॉब्लम आई इन क्वेश्चंस में बेटा दोबारा सॉल्व करना, आज जाके तुम जब दोबारा करोगे ना तुम्हें सारे क्लियर हो जाएंगे। बस मेरे कहने पे कुछ ना सोचे समझे इनको दोबारा सॉल्व करना, जिनको भी प्रॉब्लम आई है तुम्हें नहीं आएगी। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ लोग चैट पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, 10x स्क्वायर को लिख दिया, log 10 प्लस log x स्क्वायर, वही वाली प्रॉपर्टी सर, वही वाली प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है x इंटू वाई, तो log 10 प्लस log x स्क्वायर, log x प्लस log y कर दिया, और ये 2 जो है ये इसके आगे भी आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा सर। तो हमारे पास 2 log x बेस 10 इंटू log x बेस 10 इज इक्वल टू log 10 10, ये तो 1 ही हो गया, ये तो बेटा तुम्हारा 1 ही हो गया। देखो log 10 10 है ना, क्योंकि बेस तो 10 ही है इन सबका, बेस 10 है तो ये 1, और 2 आगे log x बेस 10, ऐसा कुछ हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब आप बताइए मुझे क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप, कौन बताएगा क्या होना चाहिए। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, लेट log x बी टी, हाँ वही ऋतिक रोशन वाला स्टेप आएगा बेटा, क्योंकि मुझे दिख रहा है log x बेस 10 को जैसे ही t ले लूंगा, क्वाड्रेटिक दिख गई। जब सर लेते कब हैं, जब क्वाड्रेटिक दिख जाए, तुम्हें सिंपल सी बात है, माइंड में लिया इसको t,
ये भी t, तो 2t² मुझे दिख रहा है इक्वल टू 1+2t, तो क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है। ये भी t, ये भी t, तो 2t इंटू t इज 1+2t, सो 2t² इक्वल्स टू 1+2t, क्वाड्रेटिक बन गई सर। तो जब भी क्वाड्रेटिक बन रही है मतलब तुमने बिल्कुल ठीक करा है, उसे t लेकर सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी हमें आती है सर। बट एक दिक्कत है, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हो नहीं रहे सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। कोई बात नहीं भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल से नहीं हो रहे तो इसका क्या मतलब है कि होंगे नहीं। फॉर्मूला तो आता ही है ना तुम्हें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। स्प्लिटिंग द मिडिल नहीं हो रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल नहीं हो रहा है बेटा। टूटी फ्रूटी कुछ लोग लिख रहे हैं, टूटी आ गया तो टूटी फ्रूटी, चलो बढ़िया है। इसको जल्दी निकालो, -b प्लस -√d वाला फॉर्मूला कह रहा हूं, बहुत बार लगा चुके हैं अब हम बेसिक मैथ में। जल्दी लगाइए इसको, तो -b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a, ऐसे जल्दी जल्दी लगाना है तुमको। इस तरह का बन गया सर t का वैल्यू 2 प्लस माइनस, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 टू 8, 8 4 12 अपॉन 2 इंटू 2। देख लो क्या मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सही लगाया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया बेटा, अब इसमें तुम्हें बार बार रिपीट कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने, अगर इसमें दिक्कत आ रही है 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाओ, क्वाड्रेटिक चैप्टर खोलो, एक्सरसाइज बैठ के सॉल्व करो। अगर आपको इसमें भी, क्योंकि मैं 2-3 बार बता चुका हूं आपको क्लासेस में, ये √12 को क्या लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हैं सर। √12 को 2√3 बहुत बार लिख चुके हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लो सर। एक 2 तो कट जाएगा सर कॉमन लेके, तो t की वैल्यूज आ गई 1 प्लस √3/2 और 1 माइनस √3/2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल ली बेटा, राइट। अब इसको आंसर समझ के भूल मत कर देना, क्योंकि ये t की वैल्यू आई है, हमें सॉल्व करना है x। हमने तो अभी log x को t माना हुआ है, तो t की जगह उठा के log x लिख देता हूं। log x की ये दोनों वैल्यूज आई हैं, x क्या हो जाएगा सर, 10 की पावर, ये दोनों नंबर हो जाएंगे। खराब सा अजीब सा आंसर आ गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। सो 10 की पावर 1 प्लस √3/2 और बेस की पावर RHS 10 की पावर 1 माइनस √3/2, ये दोनों अपने आंसर्स हो गए बेटा, ये दोनों आंसर्स हो गए, राइट। ऐसे करना है हमें, ऐसे करना है। मैच्ड सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेटा इसको आप लोगों को दोबारा करना है। सब लोगों को जो रॉन्ग लिख रहे हैं, इसमें रॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है, सही है बिल्कुल, कोई इसमें गलती नहीं है। मैं कम से कम ये क्वेश्चन 100 बार करा चुका हूं, तो मुझे नींद में भी करूंगा, सही आंसर निकलेगा इसका, कोई गलती इसमें नहीं है। अगर कुछ गलती लग रही है तो आप दोबारा देखिएगा। अब अगेन बच्चों, जो बच्चों को दिक्कत आई आज के क्वेश्चंस में, आज थ्योरी कुछ नहीं हुई है, अगर आप ध्यान से सोचें तो आज थ्योरी का मैंने एक भी अक्षर एक्स्ट्रा नहीं कराया है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ वही 6 प्रॉपर्टीज को अब मैंने क्वेश्चंस में लगाया है, एप्लीकेशन सिखाई है तुम्हें। इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि आज पहली बार हमने एप्लीकेशन को देखा है कि किस तरह से जेई के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से जो चीजें हम सीखते हैं बेसिक लेवल की, उस पर कैसे क्वेश्चन टफ बन जाते हैं। एक ही चीज है, दोबारा देखिएगा, डेफिनेटली आपको बेटा बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। कोशिश मैंने अपनी तरफ से पूरी करी है, ऑल्दो मेरी तबीयत खराब थी, बट आपको एक बार में ही समझ आ जाए। बट जिनको नहीं आया, थोड़ा सा एक बार आप फिर से वीडियो देखेंगे, आई एम श्योर आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क बेटा यही है। आज आपका कोई मैंने डीपीपी इसीलिए नहीं दी है क्योंकि मुझे पता है अगर मैं डीपीपी दे देता तो तुम लेके डीपीपी करने लग जाते, क्वेश्चन दोबारा करते नहीं। डीपीपी भी दूंगा, कल जब और प्रॉपर्टीज करा दूंगा आपको, नेक्स्ट 4 भी, तब हम डीपीपी करेंगे। आज का होमवर्क सिर्फ ये है कि सारे क्लास इलस्ट्रेशंस दोबारा से करने हैं, एक एक क्वेश्चन ऐसे करना है कि वो डीपीपी का ही है। ट्रस्ट मी, अगर आपसे हो गए थे तब भी अच्छी बात है, आप दोबारा करिए, आपकी स्पीड बढ़ेगी यार, आपको बहुत कुछ नया सीखोगे दोबारा करने से इन क्वेश्चंस को। तो सबको दोबारा करने हैं, चाहे हो गए थे चाहे नहीं हुए थे, आपको दोबारा ही करने हैं उनको, राइट। और कल के लेक्चर के बाद, होपफुली कल मेरी तबीयत अगर ठीक रही तो कल के लेक्चर के बाद हम लोग डीपीपी
मैं आपको दूंगा, राइट। कल आप डीबीपी करेंगे। तो आज का होमवर्क सिर्फ इतना है, प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है, सारे क्वेश्चंस दोबारा से करने हैं, राइट। चलिए, तो बच्चों समय आ गया है जाने का, और दोबारा से मिलेंगे, कोई बात नहीं, कल तो वापस हमें मिलना ही है, कल भी अपनी क्लास है। एंड बच्चों, हमारे तुम लोगों की क्लास लेके, या फिर ये कह लीजिए आपके जो प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं आप लोग कर रहे हैं, उन्हीं को देख के बेटा एनर्जी आती है। और जो मैंने आज आपकी क्लास चाहे कैंसिल ना हो बेटा, उसका आप प्लीज़ सभी लोग उसका बेनिफिट उठाएं अपनी तरफ से। ये नहीं कि यार पढ़ ही नहीं रहे हो, अब जो मैंने बोला है वो कर ही नहीं रहे हो। तुम्हें भी यार एफर्ट दिखाना पड़ेगा, सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, तुम्हें तो मुझसे डबल दिखाना पड़ेगा बेटा कि तुम्हें करना है, राइट। गेट वेल सून कह रहे हैं काफ़ी लोग, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेज। होपफुली मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, दवाई मेडिसिन मैंने शुरू कर दी है, राइट। चलिए, तो बच्चों एंड आ गया है, समय आ गया है जाने का, और भूलना नहीं है अपना टारगेट, लगे रहना है इसी जोश के साथ बेटा। जरा भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बार बार मैं क्यों बताता हूं, ताकि बच्चों जिनको भी थोड़ा सा भी डीमोटिवेट हो रहे हैं उन्हें याद रखना है यार हमने किस पर्पस से शुरू किया था, क्या हमारा टारगेट था। हैशटैग IIT फोड़ना है, और तुम फोड़ लोगे, बस मेहनत करते रहो। मैंने शुरू में एक बात बोली थी, स्टार्टिंग के 2-3 महीने दिक्कतें आएंगी, तो या तो आप उन दिक्कतों से हार मान के साइड हो जाओगे, या आप दिक्कतों में जूझते रहोगे और कोशिश करते करते थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ते जाओगे, उसके बाद ट्रस्ट में आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। चलिए, तो बच्चों थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।